ओम शांति। आज का इस सेशन का जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, वो है राजयोग द्वारा स्वस्थ मन और स्वस्थ तन। आप सभी चाहते हैं स्वस्थ मन, खुश मन चाहते हैं सभी? जो अपने मन को खुश रखना चाहते हैं हाथ उठाओ। सभी चाहते हैं। और जो स्वस्थ तन चाहते हैं वो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, सभी चाहते हैं। तो चलिए अभी हम उस पे चिंतन करने से पहले हम पहले 2 मिनट फिर दोबारा से पावरफुल याद में, बाबा की पावरफुल याद में व्हाइट लाइट में ही करेंगे। मन को एकाग्र, मन बुद्धि को एकाग्र करें ताकि जो भी बातें आपसे डिस्कस की जाएं या चिंतन किया जाए आपको पूरी तरह समझ आ जाए और आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल ला सकें। क्योंकि जो भी बातें आपको बताई जाएंगी वो हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। तो इसलिए आपके हर एक के जीवन में वो बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो मन बुद्धि को आप चारों तरफ से समेट लीजिए और अंदर ले आइए। मन में कोई और विचार हो तो उनको बंद कर दीजिए। तो 2 मिनट सभी हम बाबा की याद में, बहुत पावरफुल याद में बैठेंगे। ओम शांति। सभी जोर से बोले, सभी बोले ओम शांति। हम सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। और हम सभी को पता है जब हम स्वर्ग में थे, सतयुग में थे, तो हम सभी स्वस्थ थे, सदा स्वस्थ थे और सदा खुश भी थे। सतयुग में भी रहे और त्रेता में भी रहे। कोई बीमारी का नामो निशान नहीं था। न मन की बीमारी थी, न तन की बीमारी थी। फिर आया द्वापर युग। सतयुग में हम 16 कला संपूर्ण थे, त्रेता में 14 कला हो गई और द्वापर आते आते कितनी कला हो गई? 8 कला हो गई। जैसे ही आत्मा के कला का मतलब क्या है? ज्ञान, आत्मा की जो एनर्जी है, आत्मा की जो शक्ति हैं, जो 7 गुण हैं आत्मा के। आत्मा एक बिंदु है, ज्योति बिंदु है। और जैसे इस बल्ब से 2 एनर्जी निकल रही है, लाइट और हीट। लाइट और हीट इससे निकल रही है। ऐसे आत्मा भी एक सोर्स है जिससे 7 एनर्जी निकल रही है। ज्ञान, पहली एनर्जी कौन सी? ज्ञान। ज्ञान माना ABCD, है ना? ए फॉर ज्ञान। तो वैसे विस्तार बहुत है, ज्ञान का बहुत बड़ा विस्तार है। इसके लिए बाबा कहते हैं अगर सारी धरती को कागज बना लें, सारे सागर को कलम शाही बना दें और सारे जंगलों को कलम बना दें तो भी लिख नहीं सकते हैं, है ना? किंतु अगर सार में समझें कि ज्ञान क्या है तो ज्ञान में 4 बातें आती हैं। वो है ABCD। ठीक है? ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर आत्मा। हम सब कौन है? आत्माएं हैं, है ना? ज्योति बिंदु आत्मा है। दूसरा बी फॉर बाबा। हम सब परमपिता परमात्मा शिव की संतान हैं। सी फॉर कनेक्शन। कनेक्शन माना हमारे सर्व संबंध, सर्व कनेक्शन उसके साथ हैं। वही हमारी माता है, वही हमारा पिता है, वही हमारा टीचर है, वही हमारा सतगुरु है, वही हमारा बंधु है, सखा है, साजन है, सतगुरु है। और अकल दादी ने बताया ना, वो हमारा वारिस भी है, मतलब अर्थात हमारा बच्चा भी है। जिस भी संबंध में देखना चाहो तो वो सर्व संबंध हमारे उसके साथ हैं। और चौथा है संसार एक ड्रामा है, डी फॉर ड्रामा। इस ड्रामा में हम सब एक्टर्स हैं। हर आत्मा एक एक्टर है और हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है जो फिक्स है। इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ है अच्छा हुआ है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। तो पहली एनर्जी आत्मा से ही निकल रही है और बॉडी की एक एक सेल तक पहुंच रही है। हमारा शरीर
70,000 बिलियन कोशिकाओं से बना हुआ है। जैसे एक मकान ईंटों से बना होता है ना, ऐसे हमारा बॉडी जो किससे बनी है? 70,000 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन। 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं, मतलब 100 करोड़ होते हैं। सारे विश्व की पॉपुलेशन 7 बिलियन से भी कम है, 700 करोड़ से भी कम है। हमारी पॉपुलेशन कितनी है? हमारे शरीर में सेल्स की पॉपुलेशन कितनी है? 70,000 बिलियन। तो 70,000 बिलियंस कोशिकाओं को ये आत्मा चला रही है। कैसे चला रही है? इस 7 एनर्जी के द्वारा, 7 गुणों के द्वारा। जैसे बल्ब से लाइट निकल रही है, ऐसे ही आत्मा से वो एनर्जी, ज्ञान की एनर्जी निकल के सारी बॉडी में फैल रही है। जब तक ये एनर्जी बॉडी की सेल्स, हर सेल पे पहुंचती है, सेल्स काम करती हैं। और जब जैसे एनर्जी जानी बंद हो जाती है, सेल्स काम करना बंद कर देती है और आत्मा निकल जाती है, अर्थात तो बॉडी डेड हो जाती है, कोई भी चीज काम नहीं करती है ना। तो आत्मा से पहली एनर्जी कौन सी निकलती है? ज्ञान। अर्थात आत्मा से ये एनर्जी बॉडी की हर सेल पे जा रही है, ये मैसेज जा रहा है, ये एक आवाज जा रही है, जिसको हम अनहद नाद भी कह सकते हैं। अनहद नाद, जो ना रुकने वाला नाद, ना रुकने वाली आवाज, अनहद नाद। अनहद माना जिसकी कोई लिमिट ना हो, अनलिमिटेड। नाद माना आवाज। तो ये मैसेज यहां से सारी बॉडी की सेल्स में उतरता है। यहां से क्या मैसेज जाता है? मैं आत्मा हूं, मेरा पिता परमात्मा शिव है, मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं, और संसार रूपी ड्रामा है, संसार एक ड्रामा है, इस ड्रामा में सबका अपना अपना पार्ट है। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। इसलिए सेल्स हमारी सब काम करती रहती हैं। जैसे हम किसी से इंट्रोडक्शन करते हैं ना, मैं ये हूं, मेरे पिताजी पुलिस कमिश्नर हैं, या यहां के कलेक्टर हैं, और मेरे सर्व संबंध उनके साथ हैं, या मेरा मतलब जो चाचा ये है, मेरे ये हैं, मेरा ये मम्मी ये करती, मम्मी मेरी आईएएस ऑफिसर हैं, पिताजी कलेक्टर हैं, चाचा जी मेरे पुलिस ऑफिसर हैं, है ना। ऐसे बोलते हैं ना। किसी का कोई बहुत बड़ा वीआईपी होता है तो मेरे कनेक्शन में सीएम तक मेरा कनेक्शन है ना। तो हम क्या कहते हैं? हमारा पिता कौन है? हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट। जिसका कोई बाप नहीं वो हमारा बाप है, नहीं। जिसकी कोई मां नहीं वो हमारी मां है, जिसका कोई टीचर नहीं वो हमारा टीचर है, जिसका कोई गुरु नहीं वो हमारा गुरु है ना। तो हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट के हम बच्चे हैं, हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट के हम स्टूडेंट हैं, हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट के हम मतलब क्या कहेंगे इसको? शिष्य तो नहीं कहेंगे, हमारे वो गुरु हैं, है ना। तो ऐसा जब विचार जाता है यहां से, ऐसी आवाज एक अल्ट्रासाउंड जैसे होती है, कानों से सुनाई नहीं देती है। सोनोग्राफी कराते हैं ना हम लोग, पेट के सोनोग्राफी कराते हैं, उसमें से भी साउंड निकलती है, वो अल्ट्रासाउंड होती है। सुनाई कानों से नहीं देती है, किंतु उसमें साउंड जाती है, वो टकरा करके अंगों से आकर के वापस उस पर रिकॉर्ड होती है। तो हमें पता लगता है हमारे अंदर पेट में कोई ट्यूमर तो नहीं है, कोई पथरी तो नहीं है, पता लगती है ना। ऐसे एक साउंड यहां से जाती है जो कि सुनाई, इन कानों से सुनाई नहीं देती है, सेल्स को पता लगता है। तो ये आवाज, चलिए 2 मिनट फिर से बाबा की याद में बैठे, ट्रैफिक कंट्रोल है, पावरफुल बैठे। ओम शांति। तो बाबा ने हमें बताया है कि आत्मा से ये 7 एनर्जी बॉडी की हर कोशिका में जा रही है। तो पहली एनर्जी ये जा रही है, ज्ञान की एनर्जी जा रही है, और इस ज्ञान की एनर्जी से ही दूसरी एनर्जी पैदा होती है, पवित्रता। इस ज्ञान से कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं, संसार में, संसार एक ड्रामा है, इसमें जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला। इससे ही मन और बुद्धि पवित्र होती है ना। तो इससे दूसरी एनर्जी का जन्म होता है पवित्रता। पवित्रता की एनर्जी जन्म लेती है। तो पवित्रता से, पवित्रता सारी बॉडी में जाती है, हर सेल के ऊपर। और इससे फिर पवित्रता से तीसरी शक्ति का जन्म होता है, तीसरी एनर्जी का, वो शांति। जब मन और बुद्धि पवित्र है तो फिर शांति हो जाती है। शांति माना विचार कम, अशांति माना बहुत सारे विचार। तो जब मन पवित्र हो गया, बुद्धि पवित्र हो गई, तो क्या होगा? विचार कम हो जाते हैं। और शांति से तीसरी चौथी शक्ति का जन्म होता है प्यार, सच्चा प्यार, निस्वार्थ प्यार, रूहानी प्यार, आत्मिक प्यार। राइट? सीक्वेंस में ये एनर्जी सब सीक्वेंस में, जैसे ना, जैसे आपने देखा होगा ना, कई बार किसी चीज से कुछ एनर्जी निकलती है ना, तो सीक्वेंस में निकलती है।
पहले ज्ञान, दूसरी पवित्रता, तीसरी शांति, फिर शांति से प्रेम, सच्चा प्यार, रूहानी प्यार, आत्मिक प्यार, ये निकलता है, निस्वार्थ प्यार। और उससे फिर अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग आती है। सच्चा प्यार जो होता है ना, वो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराता है। तो इससे ही फिर उसकी एक एनर्जी, चौथी पांचवी एनर्जी कौन सी निकलती है? अतीन्द्रिय सुख। एक सुख होता है देखने का सुख, सूंघने का सुख, बोलने का सुख, खाने का सुख, सुनने का सुख और छूने का सुख। ये इंद्रिय के सुख हैं, इंद्रियों के सुख हैं। और एक सुख होता है इन इंद्रियों से ऊपर का सुख, जो कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का सुख होता है। जब एनर्जी बहुत होती है ना आपके पास, जैसे आपके पास बहुत सारा पैसा हो तो क्या होता है? देख के खुशी होती है ना, या आपके पास बहुत सारे गहने होते देख के बहुत खुशी होती है ना। तो ऐसे ही जब बहुत सारी एनर्जी आत्मा के पास होती है तो उससे अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति आत्मा को होती है। तो वो एनर्जी भी सारी बॉडी की सेल्स में जाती है और उससे फिर आनंद, छठी एनर्जी जो है आनंद की एनर्जी है। आनंद की एनर्जी फिर उसके बाद फ्लो होती है। और सातवीं एनर्जी है शक्तियों की एनर्जी है, परखने की शक्ति, राइट है कि रॉन्ग है, निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को सार में लाने की शक्ति। विस्तार को सार में लाना, बड़ी से बड़ी बात को छोटा बना देना, पहाड़ को राई बना देने की शक्ति। विस्तार को सारी से कछुआ का एग्जांपल दिखाते हैं ना, किसी ने बहुत बड़ी बात कर दी, उसको एकदम सार में ले आना, पहाड़ को राई बना लेना। तो ये शक्ति। फिर चौथी है समेटने की शक्ति, फिर सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग कर। ये तो 8 शक्तियां उसके बाद निकलती हैं। ये 6 गुणों से मिलकर, वो जो पहले के 6 गुण, पहले जो 6 एनर्जी हैं उनसे मिलकर के फिर 8 शक्तियां का निर्माण होता है। तो इस तरह से एनर्जी हमारी बॉडी के एक सेल को नरिश करती है। और इस 7 शब्द से सतो प्रधान शब्द जो निकला, सतो प्रधान, सत्युग में हम सतो प्रधान थे। सतो प्रधान शब्द कहां से आया? 7 से आया। सतो माना 7, प्रधान माना फुल, फुल इन 7। जब आत्मा 7 गुणों से भरपूर है तो उस समय उसको हम कहेंगे सतो प्रधान। सत्युग में आत्मा 7 गुणों से भरपूर है, इसलिए उसको हम कहते हैं सतो प्रधान। और इस सतो प्रधान स्थिति ही पावन स्थिति है। जब आत्मा 7 गुणों से भरपूर है, ज्ञान से, पवित्रता, शांति, प्रेम भरपूर, बॉडी की एक एक सेल में जा रही है एनर्जी, एक एक कोशिका भरपूर है 7 गुणों से, 7 एनर्जी से। क्योंकि सेल्स को कार्य करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, उसको ज्ञान भी चाहिए, पवित्रता भी चाहिए। क्योंकि सेल में, एक सेल में 1 सेकंड में 1 लाख रिएक्शंस होती हैं। 1 लाख क्रियाएं कितनी होती है 1 सेकंड में? एक कोशिका में 1 सेकंड में कितनी क्रियाएं होती हैं? 1 लाख। तो 1 लाख क्रियाएं होंगी। अगर आप अपने घर में सुबह से लेकर शाम तक कितने काम करते हैं? 100 काम, 200 काम करते हैं, तो घर कितना गंदा हो जाता है? होता नहीं होता? गंदा होता है कि नहीं होता? उस पर सफाई करनी पड़ती है। तो ऐसे ही हमारी जो सेल्स में 1 सेकंड में इतनी रिएक्शंस होती हैं, तो कितनी गंदगी अंदर जमा हो जाती होगी, है ना? तो उसको सफाई करना, तो वो सफाई करना, आपस में सेल्स का प्यार से रहना, मिलजुल के काम करना। मैं आपसे बोल रहा हूं, कहां से आवाज आ रही है? खाली मुख से थोड़ी ना, जो दिमाग सोच रहा है ना, जो पहले का अनुभव है, जो देख रहा हूं मैं आपको, आपके एक्सप्रेशंस भी समझ में आ रहे हैं, कान भी सुन रहे हैं, कुछ आवाज करते हैं, तो है ना, सब मिलजुल के कार्य हो रहा है ना, तब तो आवाज मुख से आ रही है ना। तो कितना सारा हार्मनी चाहिए आपस में, है ना। तो शांति, सेल्स की आपस में मिलजुल के काम करना, प्रेम से काम करना, खुशी से काम करना, आनंद से काम करना, और शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय कर, हर कोशिका को आवश्यकता पड़ती है। मुझे मान लीजिए अभी गला सूख जाए तो मुझे पानी की आवश्यकता होगी, तो परखने की शक्ति हुई ना, निर्णय अभी पानी पीऊं कि नहीं पीऊं, है ना। कोई बात है तो बड़ी बात को छोटा कर दूं, है ना, समेट लूं, सहन कर लूं। कोई शोर मचा रहा है, कुछ एक्टिविटी कर रहा है, तो मैं उसकी तरफ ना देखूं, सहन कर लूं, संभालूं, सहयोग कर लूं, है ना। तो सब शक्तियां हर समय हर कोशिका को आवश्यकता पड़ती है। तो सतयुग में क्या होता है
कि आत्मा सातों गुणों से भरपूर रहती है, सातों एनर्जी खूब निकलती हैं। 16 कला का मतलब है फुल। जैसे कहते हैं चंद्रमा 16 कला संपूर्ण है। जब चंद्रमा फुल मून को क्या बोलते हैं? पूर्णिमाशी का चांद बोलते हैं ना, पूर्णिमा का चांद, वो 16 कला होता है। तो जब आत्मा सातों गुणों से इतना भरपूर, इतनी एनर्जी से भरपूर, एकदम फुल्ली चार्ज बैटरी है, 100% चार्ज है, फुल मून है, तो खूब एनर्जी जा रही है हर कोशिका में। और साथ साथ प्रकृति भी सतो प्रदान। प्रकृति सतो प्रदान का मतलब क्या है? प्रकृति में उस समय, आज धरती में 20% ऑक्सीजन है, वायु में कितनी ऑक्सीजन है? 20%। सतयुग में धरती में जो वायु होती है, धरती के पास आसपास धरती पर जो वायु होती है, उसमें 50% ऑक्सीजन होती है। ऐसे रिसर्च की गई है एंटार्क्टिका में। एंटार्क्टिका जो द्वीप है, कभी हमारे जैसे जैसे धरती है ऐसे धरती थी। जब द्वापर युग आया, पवित्रता खंडित हुई, तो धरती के टुकड़े हो गए। तो कुछ हिस्से टूट करके भारत से टूट के परली तरफ चले गए, तो वहां पर एंटार्क्टिका बर्फ जम गई दोनों पोल्स पर। तो आज भी एंटार्क्टिका पे उन्होंने बोरिंग, डीप आइस को ड्रिलिंग किया, तो वहां पर जो गुफाएं हैं उसमें पता लगता है कि उसमें जो ऑक्सीजन है अभी भी 40 to 50% ऑक्सीजन है। अर्थात सतयुग में ऑक्सीजन 40 to 50% होती थी। 3000 साल पहले की उन्होंने बताया है। 3000 साल पहले तो त्रेता युग था ना, सतयुग तो उससे भी पहले था। तो 20% में भी हमारा स्किन लाल रंग की होती है। आप समझ सकते हो 50% ऑक्सीजन हो तो कितनी होगी, कितनी लाल होती होगी। कंचन काया है ना, कंचन का एकदम सोने जैसी काया होती है। और सातों गुण भी भरपूर, प्रकृति भी भरपूर, एनर्जी से, ऑक्सीजन से भरपूर। मुख्य तो ऑक्सीजन है ना। सब खाना पीना जितने भी फल होते हैं वो भी सब सतो प्रधान होते हैं। तो उसमें इतनी एनर्जी प्लस प्रकृति सतो प्रधान, तो हम एकदम निरोगी, 100% निरोगी। कोई रोग का नाम निशान नहीं, कोई डॉक्टर का नाम निशान नहीं, है ना, कोई हॉस्पिटल का नाम निशान नहीं, ना होम्योपैथी, ना एलोपैथी, ना आयुर्वेदिक। कुछ होता है क्या वहां पर? नेचुरोपैथी, नेचर क्योर, कुछ होता है क्या? है कोई पैथी है कोई वहां पर? कोई पैथी नहीं। फिर जैसे जैसे आत्मा की बैटरी कमजोर होती है तो वो एनर्जी अभी कम होने लगती है, सातों एनर्जी कम होने लगती है, ज्ञान कम होने लगता है, पवित्रता कम होने। 14 कला माना ज्ञान थोड़ा कम हो गया, पवित्रता थोड़ी कम हो गई, शांति थोड़ी कम हो गई, प्रेम थोड़ा कम, खुशी कम, आनंद कम, शक्तियां कम। और त्रेता का अंत आया तो माना ज्ञान आधा हो गया, पवित्रता आधी हो गई, शांति आधी हो गई, प्रेम भी आधा हो गया, खुशी भी आधी हो गई, आनंद भी आधा, शक्तियां भी आधी हो गई। साथ साथ जैसे से आत्मा की कला कम होती है, एनर्जी कम, वैसे से प्रकृति की कला भी कम होती जाती है। जब पहली बार इंसान, मतलब एडम और ईव, जब पहली बार देहाभिमान आता है, उनका बॉडी कॉन्शियसनेस आता है, तो वो पवित्रता जो खंडित होती है, वो खंडित होते ही क्या होता है, धरती उस खंडन को सहन नहीं कर पाती है, एनर्जी का एकदम ड्रॉप होता है, और उससे धरती पे भूकंप आते हैं, और उससे धरती के काफी जो हमारे सोने के महल, हीरे जवाहरात के महल होते हैं, वो टूट फूट जाते हैं, कुछ नीचे दब जाते हैं, और साथ साथ कुछ इससे टूट करके धरती के अलग द्वीप के रूप में, धरती खंडित हुई तो 7 टुकड़ों में बढ़ जाती है, जिसे हम 7 महाद्वीप कहते हैं, 5 महाद्वीप, 5 कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। उससे पहले एक होता है। तो उसके साथ साथ धरती पर पहले टेम्परेचर एक जैसा रहता है, और उस समय ऑक्सीजन भी ट्रैप हो जाती है। जब धरती टूटती है ना, तो ऑक्सीजन ट्रैप हो जाती है, तो धरती का लेवल, ऑक्सीजन का लेवल एकदम कम हो जाता है, 50 से सीधा 30% हो जाता है। और उसके साथ साथ फिर धीरे धीरे उसी हिसाब से आत्मा की कला भी, जब ये एनर्जी कम हो गई तो बॉडी में अभी कमी पड़ने लगती है एनर्जी की। प्रकृति भी रजो प्रधान, 8 से कम माना, रजो माना शाम होता है, रजो माना शाम को जैसे लाइट कम हो जाती है ना, तो ऐसे लाइट कम हो गई, सातों लाइट कम हो गई, तो बीमारियां आनी शुरू करती हैं। तो पहली बार बीमारियां कब आती हैं? द्वापर के शुरू में। तो पहले मन में बीमारी आती है, फिर बाद में तन में आना शुरू करती है। मन में क्या होता है
क्योंकि जब आदमी पहली बार गलती करता है तो उसके मन में क्या होता है? पश्चाताप की फीलिंग होती है ना? पश्चाताप की फीलिंग से उसके अंदर इरिटेशन पैदा हो, चिड़चिड़ापन पैदा होता है, फिर क्रोध आता है, फिर अटैचमेंट आती है, जिससे जिसके प्रति वो देह का संबंध स्थापन करता है, जिससे के प्रति अटैचमेंट पैदा, फिर उसके प्रति अटैचमेंट पैदा होती है, फिर अपने किले बनाता है, फिर अपनी बाउंड्रीज बनाता है ना? देखा ना, सब किले कहां बनाते हैं? पहाड़ियों के ऊपर बनाते हैं, बड़े बड़ी दीवारें बनाते हैं। उसके पहले किले नहीं होते थे, फिर किले बनने शुरू होते हैं, पार्टीशन होता है, युद्ध होते हैं। तो फिर इस तरह से धीरे धीरे बीमारियां बढ़ती हैं, झगड़े बढ़ते जाते हैं ना? काम विकार जैसे से बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है, क्रोध के बाद लोभ, लोभ मोह अहंकार बढ़ते जाते हैं, और वैसे वैसे आत्मा की एनर्जी, आत्मा की बैटरी और ज्यादा डिस्चार्ज होने लगती है। और डिस्चार्ज होते होते अभी क्या हालत हुई कलयुग में? साथ साथ ऑक्सीजन कम होने लगती है, साथ साथ पांचों तत्व धरती के गंदे होने लगते, क्योंकि इंसान की पॉपुलेशन बढ़ जाती है ना? पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, लोग मिसयूज करने लगते हैं प्रकृति के तत्वों का, तो धीरे धीरे पांचों तत्व खराब होने लगते हैं, और फिर उससे खराब होने से शरीर का निर्माण भी खराब होने लगता है। ऑक्सीजन कम होने लगती है 30%, 25%, 21% और अभी 20%। और इनका कनेक्शन प्लांट्स के साथ है, पेड़ों के साथ है। 1800 में प्लांट्स लगभग 33% थे, 30-33% थे सारी धरती के। तो जितने प्लांट्स थे उसके हिसाब से धरती पर ऑक्सीजन थी, तब ऑक्सीजन भी 30-33% थी। अभी प्लांट्स लगभग धरती पर 20% है, ऑक्सीजन भी 20% है। जैसे जैसे प्लांट्स और कम होते जाएंगे वैसे वैसे ऑक्सीजन और कम होती जाएगी। जब 13% ऑक्सीजन रह जाएगी, 13% प्लांट्स रह जाएंगे धरती पर, धरती का मतलब 13% ही कवर रहेगा प्लांट्स के साथ, तो धरती पर से 13% ऑक्सीजन रहेगी। उस समय कोई भी इंसान धरती पर रह नहीं सकेगा, जिंदा नहीं रह सकेगा, तो वो दिन कभी नहीं आएगा। ठीक है, 13% अगर ऑक्सीजन रह जाए धरती पर, अगर हम इतने सारे प्लांट्स काट दें, तो उस समय कोई भी प्राणी, सिर्फ कांकरोच और सांप जिंदा रहेंगे, कांकरोच और सांप। और ये रेप्टाइल्स होते हैं ना, जो रेप्टाइल्स, छिपकली है, काकरोच है, इस तरह के जो, ये सब जिंदा रह सकते हैं कम ऑक्सीजन में, जो बिलों में रहते हैं, चूहे हैं, है ना, जो बिलों में रहते हैं, जहां जिनको कम ऑक्सीजन चाहिए होती है, बाकी सब मर जाएंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे धरती पर ऑक्सीजन कम होती जाती है, पांचों तत्व गिरते जाते हैं, आत्मा की एनर्जी कम होती जाती है और बीमारियां बढ़ती जाती हैं। पहले मन के रोग और फिर धीरे धीरे तन के रोग। अभी तो आप देखें कितने तन के रोग हुए हैं। मन के रोग तो सभी को हैं, ये काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये आत्मा के रोग हैं। और हर विकार के 2-2 बच्चे हैं, है ना। देहाभिमान का जो अहंकार के 2 बच्चे कौन से हैं? एक तो टाइप ए बिहेवियर, हर काम में जल्दीबाजी करना, टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर, और साथ साथ ईर्ष्या रखना, ईर्ष्या द्वेष। काम के 2 बच्चे आलस्य और अलबेलापन। क्रोध के 2 बच्चे दूसरे में दोष निकालना, बदला लेने की भावना रखना। लोभ के 2 बच्चे शक और अनुमान, और मोह के 2 बच्चे चिंता और भय। तो 5 विकार आत्मा में, हर आत्मा में, आज के संसार में हर आत्मा में 5 विकार हैं। पहले थे ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, खुशी और आनंद और शक्तियां। अभी क्या आ गया सबके अंदर? काम। वो चले गए ना, जैसे वो कम हो गए, सातों एनर्जी निकलने लगभग खत्म हो गई, लगभग नाम के बराबर रह गई। अभी देखो तो आत्मा से जो ज्ञान चलता है सिर्फ थोड़ा सा यहीं पे रहता है, नीचे तो आता ही नहीं। बॉडी को लगभग ना के बराबर पता है कि आत्मा है कि नहीं, इसलिए हमें क्या है, हर समय अहंकार रहता है बॉडी का। बॉडी कॉन्शियसनेस क्यों आई? देहाभिमान क्यों आया? क्योंकि आत्मा से वो एनर्जी, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, वो आवाज जानी कम हो गई, वो साउंड, वो अनदनाद बजना कम हो गया, बहुत कम बजता है। जब कभी हम बहुत एकांत में बैठते तो ही हमें सुनाई देता है, तो ही रियलाइज होता है मैं आत्मा के अलावा, मैं देह के अलावा कुछ और भी हूं। जब दुनिया में रहते हैं, घरों में रहते हैं, कार्य व्यवहार में तो जरा भी फील नहीं होता कि मैं आत्मा हूं। ठीक बात है। जब कभी हम किसी जगह जाते हैं एकांत में, किसी से कोई आसपास नहीं होता, तो थोड़ा रियलाइज होता है हाँ मैं कुछ और भी हूं आत्मा, बॉडी के अलावा। नहीं तो रियलाइज आदमी को, आज के इंसान को जरा भी रियलाइज नहीं होता ये बात।
क्योंकि वो एनर्जी जानी कम हो गई, पवित्रता का नाम निशान नहीं रहा, है ना? शांति लगभग ना के बराबर, प्रेम सिर्फ मतलबी, है ना? स्वार्थ का प्यार है ना? खुशी सिर्फ इंद्रियों की खुशी, खाने की खुशी, देखने की खुशी, सुनने की खुशी, बोलने की खुशी और छूने की खुशी, ये खुशी खत्म। आनंद जिसको मजा कहते हैं वो मजा है, वो भी भोगने का मजा जिसमें नुकसान है। आपने सुना हो, इंग्लिश में सब शब्द सुना होगा, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, है ना? जो तेजी है, स्पीड क्या करती है? थ्रिल देती है, मजा देती है, किंतु आदमी को मार देती है। ब्लिस हील्स, आनंद हीलिंग करता है और थ्रिल इंसान को किल करती है। तो जितने विकार हैं हमको थ्रिल देते हैं, काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार थ्रिल पैदा करते हैं, मजा देते हैं, किंतु एनर्जी का लॉस बहुत जबरदस्त होता है, बहुत अधिक एनर्जी का लॉस होता है। काम विकार से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से आदमी एनर्जी लेस हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, कमजोर हो जाता है, अंदर से खोखला हो जाता है। और आनंद की शक्ति से ब्लिस हील्स, आनंद क्या करता है? हीलिंग करता है। एक तरफ मजा है, एक तरफ आनंद है। आज आत्मा मजे की एडिक्शन, मजे की आदी हो चुकी है। इसलिए दुनिया में रहने वाले व्यक्ति उन विकारों को छोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि उनमें वो समझते हैं सुख है। वो सुख नहीं है, वो एनर्जी का लॉस है। और इसके कारण दिन प्रतिदिन मनुष्य रोगी होता जा रहा है, मन का भी रोगी, तन का भी रोगी होता जा रहा है। और इस तरफ देह अभिमान है, देह अभिमान के अंत में थ्रिल है, और इस तरफ सोल कॉन्शियसनेस, देही अभिमानी स्थिति है, उसके अंत में आनंद है, जहां आत्मा और परमात्मा के मिलन से आनंद की प्राप्ति होती है। जब दोनों एक दूसरे के अंदर खो जाते हैं, मैं बाबा का, बाबा मेरा, जब ये सिर्फ दो संकल्प रह जाते हैं तो आनंद की स्थिति है। तो वो वहां एनर्जी 50,000 है, और काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में एनर्जी 2,000 है। ये कंट्रास्ट है। जीने के लिए 7,000 चाहिए। अगर इंसान को जीना है, अपनी कोशिकाओं से टॉक्सिन्स बाहर निकलते रहें, सफाई होती रहे, सेल्स ठीक काम करती रहे, तो मिनिमम एनर्जी 7,000 चाहिए। विकारों के ग्रस्त होने पर 2,000 रह जाती है एनर्जी। विकारों से ग्रसित, क्रोध करते हैं 2,000 हो गई, काम विकार का संकल्प आया 2,000 हो गई, लोभ का संकल्प आया 2,000 हो गई, मोह का संकल्प आया 2,000 हो गई, अहंकार आया 2,000 हो गई, और आनंद, मैं बाबा का, बाबा मेरा, तो कितनी होगी एनर्जी? 50,000। तो सेल्स हमारी किससे चलती हैं? एनर्जी से चलती है। एनर्जी माना ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां, इनसे हमारा शरीर चल रहा है। जब आत्मा निकल जाती है तो क्या होता है? कुछ भी काम नहीं करता है। आप सबने बचपन में कविता पढ़ी होगी, एक पोएम सभी सुनते हैं ना, ट्विंकल ट्विंकल, सबने सुनी है, पढ़ी है स्कूल में? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। जिस कवि ने कविता लिखी है उसके बारे में मैंने पढ़ा है। जिस दिन उसने कविता लिखी उस दिन उसके किसी फ्रेंड का, उसके बहुत ही क्लोज फ्रेंड ने शरीर छोड़ा। तो उस दिन वो बहुत दुखी था। उसका फ्रेंड बहुत अच्छा था, बहुत बूढ़ा नहीं था। अचानक उसको डेथ हुई, शायद हार्ट अटैक से हुई हो, मुझे पता नहीं। तो और अचानक वो मर गया। तो उसको मन में आया कि ये कैसे, अभी तो ठीक था, अभी इसको क्या हो गया? अभी तो इसको कह रहे हैं सिमेट्री में ले जाओ, मतलब इसको कफन बॉक्स में डाल के वहां ले जाओ। तो उसके मन में संकल्प चल रहे थे कि अचानक एक आत्मा, एक आदमी, उसका सब कुछ बॉडी ने काम करना बंद कर दिया, उसको कफन बॉक्स में डाल दिया गया। फिर वो शाम के समय बाहर बैठा है, तारे निकले हुए हैं आसमान में, चांद निकला हुआ है, और सोच रहा है अपने बारे में, जीवन के बारे में सोच रहा है। तो उसके मन में तब संकल्प आता है, तब विचार आता है
कि जब तक यहां एक सितारा, जो आज की मुरली में भी है, जब तक ये सितारा यहां चमक रहा है तब तक सब कुछ चल रहा है। जैसे सितारा यहां से निकल जाता है सब कुछ चलना बंद हो जाता है। तो कविता लिखता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, है ना, कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मुझे आश्चर्य है कि तुम क्या हो, तुम कैसे सब काम सब कुछ ठीक कर, सब कुछ चलाते हो। बाबा की मुरली में भी आता ना, भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, ये वही ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है ना। आज की बाबा ने मुरली में भी कहा ना, जब तक सितारा सब कुछ चलता है, सितारा नहीं है तो कुछ भी नहीं चलता है। तो ये आत्मा एनर्जी, ये आत्मा की एनर्जी ही शरीर को चला रही है। जब तक एनर्जी ठीक है, फुल है, तब तक सब कुछ ठीक चलता है। जब कम हो जाती है, तमो प्रधान माना, तमो माना डार्कनेस, अंधेरा, जब सातों एनर्जी निकलनी कम हो गई तो शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में रोग पड़ जाते हैं। एनर्जी नहीं पहुंच रही तो अंग कैसे काम करेंगे, गंदगी कैसे बाहर निकलेगी, वहां गंदगी जमा हो जाएगी, टॉक्सिन्स जमा हो जाएंगे। और इसलिए रियल वर्ड क्या है, डिसईज, बीमारी का नाम जो इंग्लिश में कहते हैं ना, डिजीज नहीं कहते हैं, ये तो डिजीज तो आजकल बोलते हैं, किंतु रियल वर्ड क्या था, डिसईज। डिस माना लॉस, ईज माना शांति, लॉस ऑफ पीस, लॉस ऑफ ईज। और बीमारी शब्द का भी अर्थ क्या है, बीमारी, बी माना भय, मारी माना बने रहना, भय का बने रहना, बी मारी, है ना, बी माना भय, फियर, मारी माना बने रहना, कॉन्स्टेंटली बने रहना। तो ये जो डिसईज, जब यहां पर शांति कम हो गई, एनर्जी कम हो गई, निकलनी कम हो गई, तो शरीर में रोग पैदा हो, पहले मन में आए फिर तन में आए। तो इसका इलाज क्या किया जाए? आज देखो तो अगर बॉडी के रोग देखें तो 100 लोगों को 200 बीमारियां हैं। डॉक्टर बहुत सारे हैं, हॉस्पिटल भी बहुत सारे हैं, और बीमारियां भी बहुत सारी हैं। आज से 50 साल पहले देखो बीमारियां, और अभी देखो बीमारियां कम हुई, ज्यादा हो गई? ज्यादा हो गई। डॉक्टर पहले ज्यादा हो गए, कम हो गए? ज्यादा। हॉस्पिटल ज्यादा हो गए, कम हो गए? तो जो जो डॉक्टर बढ़ रहे हैं बीमारियां बढ़ रही हैं, है ना। जो जो हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं बीमारियां कम नहीं हो रही हैं। डॉक्टरों के बढ़ने से, हॉस्पिटल के बढ़ने से बीमारियां कम होनी चाहिए थी, कम नहीं हुई, और ही बढ़ती जा रही। इसका मतलब क्या है, डॉक्टर समझ नहीं पा रहे बीमारी का रियल कारण क्या है। जो मेडिकल कॉलेज में एजुकेशन दी जाती है, पढ़ाई जाती है, उसमें बीमारी का रियल कारण क्या है उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं दिया जाता है। सिर्फ बॉडी के बारे में पढ़ाया जाता है, देह के बारे में पढ़ाया जाता है। और सारे सिस्टम वेस्टर्न सिस्टम से आए हैं, वेस्ट से आए हैं ना। वहां कंसेप्ट ही बॉडी का है सिर्फ। भारत में कहते हैं पुण्य आत्मा, पाप आत्मा बोलते हैं, महान आत्मा, धर्मात्मा बोलते हैं। वहां ऐसे नहीं बोलते हैं, वहां क्या बोलते हैं, सम बॉडी, एनी बॉडी, एवरी बॉडी। नहीं, वहां ये बोलते हैं, सोल नहीं बोलते हैं ना। वहां बॉडी का कंसेप्ट है, हमारे यहां किसका कंसेप्ट है, आत्मा का कंसेप्ट है। और ये सारी पढ़ाई कहां से आई है, वेस्ट से आई है। मॉडर्न मेडिसिन तो सारी वेस्ट से आई है ना। तो बॉडी का इलाज करते हैं ना वहां तो, और यहां भी हम इंडिया में बॉडी का इलाज करते हैं, क्योंकि वहां से सीखा है। इवन आयुर्वेदा और दूसरे सब दूसरे भी नेचर के, और नेचुरोपैथी में या होम्योपैथी में भी हम आत्मा का इलाज नहीं करते हैं, मन का इलाज नहीं करते हैं, सिर्फ बॉडी का इलाज करते हैं। जबकि 95% बीमारियां पहले मन में पैदा होती हैं और फिर बॉडी में आती हैं। मन की पढ़ाई कहीं भी कराई नहीं जाती है। आत्मा की पढ़ाई कहीं भी कराई नहीं जाती है, कराई जाती है। उसी कविता में अगर देखें, जो इंग्लिश की पोएम है उसमें देखें, अगली 2 लाइन में क्या बताता है कवि। पहली 2 लाइन में आत्मा के बारे बताया, फिर दूसरी 2 लाइन में क्या कहता है, अप अबाउट द वर्ड सो हाई। फिर उसका ध्यान परमात्मा की तरफ, गॉड की तरफ जाता है। तो गॉड के बारे में क्या सोचता है, अप अबाउट द वर्ड, मतलब अप अबाउट द वर्ड, वर्ड से ऊपर। वर्ड कहां तक है, जहां तक सूर्य चांद तारे हैं। दैट मीन्स बियॉन्ड द मून, बियॉन्ड द सन, बियॉन्ड द स्टार्स देयर इज अनदर स्टार, एक और सितारा है, विच इज लाइक ए डायमंड, जो डायमंड जैसा, हीरे जैसा है।
लाइक ए डायमंड, नॉट ए डायमंड, लाइक ए डायमंड। क्योंकि वो आसमान से ऊपर नहीं जा सका, आसमान से ऊपर उसकी बुद्धि गई नहीं, तो इसने बोला इन द स्काई, किंतु इन द स्काई नहीं, अबाउ द स्काई। तो एक और सितारा है जो हीरे जैसा है। हीरा उसने क्यों यूज किया शब्द? क्योंकि हीरे के ऊपर लाइट गिरती है ना, तो 7 रंग दिखाई देते हैं उसके अंदर। तो 7 गुणों का सागर है वो सितारा। कौन है? 7 एनर्जी का सागर है। और हम आत्मा 7 गुणों का स्वरूप है। तो पहली 2 लाइन में आत्मा का ज्ञान उसने दिया, और दूसरी 2 लाइन में किसका ज्ञान दिया? परमात्मा का ज्ञान दिया, है ना। तो सुनिए, आपने कविता तो सुनी है ना बचपन में सभी ने। तो ये जो कविता है, इससे ही पता लगता है कि वो कवि ने भी आज से 500 साल पहले कविता जब लिखी है, तो उसने भी इस बात को समझा है, सोचने की कोशिश, समझ नहीं पाया क्योंकि उसमें शिव बाबा नहीं आया हुआ था। उसने ब्रह्मा कुमारी से किसी नॉलेज नहीं लिया, ज्ञान नहीं मिला था उसको। ज्ञान मिलता तो ऐसे नहीं बोलता था, साफ साफ बोलता। क्या बोलता? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। वो ऐसे नहीं बोलता हाउ आई वंडर व्हाट यू, वो बोलता नाउ आई नो व्हाट आई एम। और ऊपर से बोलता आगे, अप अबाउ द वर्ड सो हाई लाइक ए डायमंड अबाउ द स्काई। इन द स्काई नहीं बोलता, है ना, क्योंकि उसको पता नहीं था, है ना। ज्ञान ले लेता यहां पर आकर के, तो उसको समझ में आ जाती थी, है ना। तो ये जो है, अब सॉल्यूशन क्या है इसका? आज सभी बीमार, मैंने बताया आज 100 में से 30 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, 12% को डायबिटीज है, 15% को हार्ट की बीमारी है, 10% को सांस की बीमारी है, 25% को एसिडिटी और पेट की बीमारियां हैं, 20% को हड्डियां खराब हैं, 10% को स्किन की बीमारियां हैं, लगभग 5% को हार्मोन्स की प्रॉब्लम है। तो ऐसे देखो तो लगभग सारी बीमारी, 10% को आंखों की बीमारी, नाक कान गले की बीमारियां हैं। तो सारी बीमारी जोड़ लो तो एवरेज 100 में 200 को बीमारी है। और चिंता सबसे बड़ी बीमारी सबको है, जो मन की बीमारी सबको ही है। गुस्सा सबको आता है। आप बताएंगे आप में से कितने लोग गुस्सा करना चाहते हैं? हाथ उठाओ जो गुस्सा करना चाहते हैं, हाथ उठाओ जो गुस्सा करना चाहते हैं। अच्छा, कोई नहीं करना चाहता। अच्छा, ये बताओ जो गुस्सा नहीं करते हैं, हाथ उठाओ। सभी करते हैं। इसका मतलब सब मन से बीमार है ना। गुस्सा करना माना बीमारी, मन की बीमारी। गुस्सा एक नॉर्मल क्रिया नहीं है। जैसे अंधेरा किसे कहते हैं? अंधेरा किसे कहते हैं? अंधेरा माना लाइट नहीं है, लाइट कम है, उसे अंधेरा कहते हैं ना। ऐसे गुस्सा क्या चीज है? गुस्सा भी शांति और प्रेम की कमी। अगर शांति और प्रेम कम है तो इसका मतलब गुस्सा है। अगर शांति और प्रेम अंदर है, भरपूर है, तो गुस्सा नहीं है। दोनों चीजें कैसे रह सकती हैं? शांति और गुस्सा कभी साथ साथ रह सकता है? जैसे अंधेरा और लाइट कभी इकट्ठे नहीं रह सकते, ऐसे गुस्सा और शांति कभी साथ साथ रह सकते हैं? रह सकते हैं? रह ही नहीं सकते। क्योंकि गुस्से में 35 विचार 1 मिनट में, 40 विचार 1 मिनट में चलते हैं, और शांति में सिर्फ 5 विचार 1 मिनट में चलते हैं, 6 विचार 1 मिनट में चलते हैं। तो 5 विचार और 35 विचार, 40 विचार, कितना फर्क पड़ गया? तो एकदम अपोजिट है ना दोनों। एक ये है तो ये नहीं, शांति है तो गुस्सा नहीं है, प्रेम है तो गुस्सा नहीं है, और गुस्सा है तो शांति और प्रेम नहीं है। नहीं? तो ये जो हमको अपने अंदर जो सोचना है कि इसका एक ही तरीका है। अब हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। परमात्मा हमारा जो मीठा बाबा को हम क्या कहते हैं? कौन सा बाबा? मीठा बाबा, प्यारा बाबा और मेरा बाबा। बोलो सभी, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और मेरा बाबा। क्यों मीठा क्यों कहते हैं, प्यारा क्यों कहते हैं, मेरा क्यों कहते हैं? क्योंकि इंसान आज थक चुका है। डॉक्टर्स के पास जाकर के, इलाज करा के, सब जगह धक्के खा करके थक चुका है। कोई उसका इलाज नहीं है। क्योंकि इलाज क्या है? ये 7 एनर्जी चाहिए, 7 गुण चाहिए, कमी है। अब एक गाड़ी है, उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, आप उसमें कितना मर्जी पेट्रोल डाल दो, गाड़ी चलेगी?
आप उसकी दोबारा से डेंटिंग पेंटिंग करा दो, गाड़ी चलेगी? आप उसकी सफाई कर लो, सर्विस करा लो, उसके शीशा बदल दो, स्टीयरिंग बदल दो, गाड़ी चलेगी? बैटरी डिस्चार्ज, बैटरी बदलनी पड़ेगी ना, या तो बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन एक ही है कि आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज किया जाए, और चार्ज सिर्फ करने वाला एक ही है, पावर हाउस सिर्फ एक ही है सारे विश्व के लिए, खाली ब्रह्मा कुमारों के लिए नहीं, ब्रह्मा कुमारियों के लिए नहीं, सबके लिए। जो भी मनुष्य मात्र धरती पर हैं, सबकी बैटरी का सोर्स एक ही है। वो कौन है? हमारा बाबा। इसलिए वो मीठा है। जब कोई निवारण कहीं भी नहीं मिला है, अभी कोई निवारण कहीं दुनिया में है ही नहीं, किसी के पास चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, है ना, यूके चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कोई इलाज नहीं है किसी बीमारी का। तो उसका एक ही इलाज हुआ, कौन है? शिव बाबा के पास, क्योंकि उसके पास ही ज्ञान, ये सातों एनर्जी का भंडार है। इसलिए उसको सब याद करते आए हैं। द्वापर युग से याद क्यों करते हैं उसको हम? हर मनुष्य, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो, वो उसको क्यों याद करता है? ज्ञान के लिए, सच्चे ज्ञान के लिए। जब मन गंदा हो जाता, पवित्रता के लिए। अशांत मन होता तो शांति के लिए। प्रेम में धोखा मिलता है तो सच्चे प्रेम के लिए। दुनिया के दुख से, सुख से, इस इंद्रियों के सुख से परेशान हो जाता तो अतीन्द्रिय सुख के लिए, आनंद के लिए। जब मजों से जीवन रोगी बन जाता है, भोगी खोखला हो जाता है, तो फिर आनंद के लिए और शक्तियों के लिए। उसके लिए सब उसको याद करते हैं। तो हमें जो अभी करना है, हमें उसको याद करने के लिए यही राजयोग है। राजयोग का अर्थ ही क्या है? राज माना राजा, आप सभी जानते हैं। मैं सिर्फ आपको यह बात दोबारा से री एम्फसाइज कर रहा हूं। राज माना राजा, योग वो योग जो आत्मा को राजा बना दे। किसका? मन का, बुद्धि का और अपनी हैबिट्स का। जैसे ये हैबिट है, गुस्सा करना एक हैबिट है, आदत है, संस्कार है, जिसे आप संस्कार कहते हैं। जल्दीबाजी करना एक संस्कार है, हैबिट है, जिससे बीमारी पैदा होती है, एनर्जी डिस्चार्ज होती है, आत्मा रूपी बैटरी कमजोर होती है। थोड़ी थोड़ी बात में फीलिंग में आना, ये भी एक आदत पड़ गई है। उदास होना भी आदत है, मूड ऑफ कर लेना आदत है। थोड़ी थोड़ी बात में दूसरों के दोष निकालना, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करती है, ये ऐसा करता है। अरे वो जैसा करता है करे ना, हमें क्या लेना है? बाबा बैठा है ना, मैं अपने को देखूं ना। तो ये भी एक आदत है। जब आत्मा शक्तिशाली होगी तो फिर हैबिट्स की मास्टर बनेगी, किंग, राजा बनेगी। ये पांचों कर्मेंद्रिय, आंख, नाक, कान, मुख, जीभ और त्वचा, इसकी राजा बनेगी। 5 कर्मेंद्रिय। तब 8 अंगों की राजा बनेगी, हार्ट की, ब्रेन की, घुटनों की, पेट की। हाजमा ठीक नहीं होता, एसिड बनता है। क्यों बनता है? इसका मतलब आत्मा का राज पेट पे कंट्रोल नहीं है, मन पे कंट्रोल नहीं है, इसलिए एसिड बन रहा है ना। तो ये जो है, हमको राजयोग का अर्थ ही ये है कि आत्मा में इतनी एनर्जी भर ले, इतनी एनर्जी भर ले कि वो एनर्जी फिर बॉडी में फ्लो करे। और एनर्जी फ्लो करेगी किसके थ्रू? मन के थ्रू। हमने अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद किया, एनर्जी यहां आ गई। अब नीचे कैसे जाएगी? बॉडी की सेल्स में कैसे जाएगी? वो जाएगी मन के माध्यम से। और मन क्या चीज है? मन में बाबा ने बताया है, मन में 4 चीजें होती हैं। मन के 4 एस्पेक्ट हैं। पहली चीज, मन में स्मृतियां होती हैं, मेमोरीज होती हैं। दूसरी, मन में वृत्ति होती है, एटीट्यूड। तीसरा, मन में भावनाएं होती हैं, इमोशंस। और चौथा, मन में संकल्प होते हैं, विचार, थॉट्स। इंग्लिश में अगर इसको लिखें तो क्या होगा? टीम, TEAM, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। ये जो भी यहां सातों एनर्जी हैं, बॉडी की कोशिकाओं तक कैसे पहुंचती हैं? इस के थ्रू पहुंचती हैं, स्मृतियों के थ्रू, वृत्ति के थ्रू, भावना के थ्रू और विचारों के थ्रू।
स्मृति से स्थिति बनती है। जैसी हमारी स्मृति होती है वैसी हमारी स्थिति बनती है। जैसे अगर हम अपने आप को, जैसे कोई व्यक्ति दुनिया में है और वो अपने आप को, या सपोज मैं अपनी एग्जांपल लूं अगर, तो जैसे मेरा प्रोफेशन जो मुझे रोल मिला है समाज में, वो डॉक्टर का मिला है, कार्य करने के लिए, सेवा करने के लिए, तो डॉक्टर का रोल है। तो अगर मेरे मन में स्मृति है मैं डॉक्टर हूं, तो मैं कभी भी हॉस्पिटल में, किसी भी अस्पताल में जाऊं, मुझे कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि जैसी मेरी स्मृति रहती है वैसे मेरी चाल वैसी होती है, चेहरे पे भाव वाले होते हैं। तो जो पीएन होता है ना, दरवाजे पर पीएन होता है, चौकीदार होता है, वो मुझे रोकेगा नहीं किसी भी, मैं अपने अस्पताल की बात नहीं कर रहा हूं, किसी हॉस्पिटल में भी जाऊं तो, क्योंकि मेरी चाल, मेरा चलने का तरीका, मेरा हाव भाव, चेहरे के भाव, वाइब्रेशंस वैसे होते हैं, वो आदमी समझ जाता सामने वाला कि हां ये डॉक्टर है, इसको मैं रोकूं नहीं, इसको रोकने का कोई फायदा नहीं है। और आप जाएंगे तो आपको पकड़ लेगा कि आप अपना कार्ड दिखाओ, विजिटिंग कार्ड दिखाओ, अभी मिलने का समय नहीं है। तो जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है, और जैसी वृत्ति वैसा वायुमंडल होता है। वृत्ति माना एटीट्यूड, दृष्टिकोण। अब मान लीजिए कोई आप एक मीटिंग कर रहे हैं और उस मीटिंग में आपने कुछ डिसीजन लेना है, कोई कार्य करना है, और उसमें एक नेगेटिव वातावरण वाला व्यक्ति, नेगेटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति बैठा है। वो सब, आप सब डिसीजन ले रहे हैं जब, तो उसमें बोलना शुरू करेगा वो कि नहीं नहीं ये काम हो ही नहीं सकता है, ये काम पॉसिबल ही नहीं है, इतना बड़ा काम कैसे हम लोग कैसे कर सकते हैं, 5 लोग मिलकर कैसे कर सकते हैं, हो ही नहीं सकता। तो सारा उसकी बात सुन के सब लोगों की हिम्मत टूट जाएगी, वायुमंडल क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। और उसी समय एक आदमी पॉजिटिव एटीट्यूड वाला आ जाए, तो पॉजिटिव वृत्ति वाला आ जाए, तो क्या करेगा, नहीं नहीं क्यों नहीं हो सकता है, ये काम तो बड़ा सहज है, मैंने इसको 50 बार किया है, इस काम को, ये काम बहुत सहज है, इसमें तो बाबा हमारे साथ है ना, ये काम तो होना ही है, हुआ ही पड़ा है, क्यों नहीं होगा। तो उसके पॉजिटिव एटीट्यूड से वायुमंडल कैसा बन गया, पॉजिटिव। सब कहेंगे हाँ हो सकता है, हम करेंगे, हम रात दिन जाके करेंगे। नहीं, तो जैसी वृत्ति वैसा वायुमंडल होता है, और जैसी भावना वैसे वाइब्रेशंस होते हैं। शुभ भावना होती है तो शुभ आसपास शुभ वाइब्रेशंस फैल जाते हैं, और अगर नेगेटिव भावना हो तो नेगेटिव वाइब्रेशंस निकलते हैं, है ना? और जैसे संकल्प फिर वैसे बोल और वैसे कर्म होते हैं, अर्थात वैसी सृष्टि बन जाती है। तो ये स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प, ये चारों के चारों हमारे यहां, वैसे तो आत्मा की शक्ति है, किंतु ये रिकॉर्ड हमारे यहां अलग अलग जगह दिमाग में रहता है। मेमोरीज यहां रहती हैं, भावनाएं और एटीट्यूड यहां रहते हैं इस साइड में, और संकल्प यहां निर्माण होते हैं और वो एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे आप जब यहां पर आए, शांतिवन में आए, तो अपना बैग लेकर के आए थे ना, बैग में सामान लेकर के आए, जो भी अपने कपड़े सब चीजें लेके आए थे, और आने के बाद, कमरे में आने के बाद आपने क्या किया, कपड़े अलमारी में लगा दिए, बाथरूम में ब्रश, टूथब्रश वगैरह रख दिया ना, और जब जाएंगे तो क्या करेंगे, वापस ले जाएंगे। ऐसी आत्मा जब आती है तो क्या करती है, अपनी बुद्धि को यहां पर, बुद्धि यहीं रहती है, बिल्कुल जहां आत्मा बैठती है, यहां से 2.5 इंच अंदर लगभग बैठती है, और क्योंकि यहां के जो ब्रेन के सेल्स हैं वो बहुत हाईली डिफरेंशिएटेड होते हैं, वो निर्णय ले सकते हैं, और बाकी चीजों को, मेमोरी को यहां दे देती है, वृत्ति और भावनाओं को यहां दे देती है, और संकल्पों को यहां पर काम करना। तो ऐसे वो फिर काम फिर जाती है तो क्या करती है, समेट के वापस सब ले जाती है। जो चीज हम बार बार करते हैं वो संस्कार, वो मेमोरीज के रूप में यहां रह जाते हैं, तो वो संस्कार यहां रह जाते हैं, राइट। तो अब जो भी हम, अब मान लीजिए मैं सुबह सुबह उठ के परमात्मा बाबा को याद किया, 7 गुण मैंने, 7 एनर्जी बाबा से ली, यहां आ गई, अब नीचे कैसे जाएंगे। आत्मा ज्ञान से ब्रेन को नरिश करती है, ज्ञान माना ABCD। जितना अधिक ज्ञान ब्रेन में पहुंचता है उतना ही हमारा ब्रेन ज्यादा क्रिएटिव होता है। IQ, EQ और SQ, इंटेलिजेंट कोशिएंट, इमोशनल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, तीनों का बैलेंस अधिक रहता है, और हम ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, ज्यादा अच्छा कार्य कर सकते हैं, मिलजुल के कार्य कर सकते हैं, सहयोग की शक्ति से कार्य कर सकते हैं। और चौथा होता है HQ,
तीनों का रिजल्ट होता है एचक्यू। एचक्यू माना हैप्पीनेस कोशिएंट, और सदा खुश रहते हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां से ज्ञान जाएगा ब्रेन में, यहां पर हमने सुबह सुबह याद किया बाबा को या ज्ञान सुना कि तो अब जाएगा कहां पर, ब्रेन में। तो ब्रेन में रिकॉर्ड होगा जाकर के, और वो रिकॉर्ड होगा तभी, अर्थात स्मृति बनेगी तब बनेगी, जो अभी जाएगा किसके थ्रू, स्मृति के थ्रू, वृत्ति, भावना और संकल्प के थ्रू। किंतु मान लीजिए मेरी स्मृति पहले से है, सब जगह ऐसा ही सुनाते रहते हैं, यह विश्वास नहीं कि भगवान ने ज्ञान, स्वयं भगवान ने ज्ञान सुनाया, शिव बाबा ने ज्ञान, परमात्मा शिव ने ज्ञान सुनाया, शायद कोई व्यक्ति ने सुनाया है, पता नहीं बहनजी सुना रही हैं सामने, तो अंदर वो स्मृति में नेगेटिव स्मृति है, तो क्या होगा, ज्ञान यहां सुना कानों से, यहां गया, किंतु वो अब स्मृति में यहां जाके रिकॉर्ड, ब्रेन में रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि स्मृति में नेगेटिव स्मृति है, मेरी मेमोरी नेगेटिव है ज्ञान के बारे में। किसी से मैंने गलत सुना हुआ है, पहले रिकॉर्ड हुआ, एटीट्यूड गलत है, जो व्यक्ति सुना रहा है उसकी मैं बात को ध्यान सुनूंगा ही नहीं, तो एटीट्यूड गलत है, तो वो रिकॉर्ड ही नहीं होगा, पहुंचेगा ही नहीं। भावना गलत है, संकल्प, वो मैं बैठा हूं, संकल्प, वो ज्ञान सुना रहे हैं और मेरे संकल्प कुछ दूसरे चल रहे हैं, तो रिकॉर्ड होगा अंदर। ऐसे जैसे मुरली सुनते हैं ना, हम लोग मुरली सुनते हैं तो मुरली के बाद क्या होता है, अगर मुरली सुनते सुनते हमारे कुछ और विचार चलते रहे, एटीट्यूड ना हो, ये एटीट्यूड ना हो कि बाबा के भगवान के महावाक्य हैं जो एक एक वर्षन लाखों रुपए का है, वो स्मृति ना हो, वो वाली, वो वृत्ति ना हो, भावना ना हो, वो संकल्प ना हो, तो क्या होगा, मुरली सुनते हैं, सुनते समय अच्छी भी लगती है, किंतु रिकॉर्ड नहीं होती है। बाहर जाके पूछो ना, बाबा ने आज क्या कहा बहन जी, बताओ जरा, कुछ कहा तो था, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। अच्छा आप बताओ, आप बोलो तो फिर तुमको याद आएगा, नहीं तो याद नहीं आता है, क्योंकि यहां बैठे बैठे भी हमारे जो टीम थी वो नेगेटिव थी, पॉजिटिव टीम नहीं थी। पॉजिटिव होते तो रिकॉर्ड हो जाता, तो टीम पॉजिटिव हो तो रिकॉर्ड होता है। ऐसे ऐसे स्मृति ज्ञान ब्रेन के लिए, पवित्रता आंखों के लिए, नाक के लिए, कान के लिए, मुख के लिए, त्वचा के लिए, और इम्यून सिस्टम, बीमारी से लड़ने के लिए, शांति लंग्स के लिए। जितनी शांति फेफड़ों में जाती है उतना ही हमारा श्वास अपने आप गहरा और धीरे धीरे चलता है। ऐसे जितनी पवित्रता में आंखों, नाक, कान, मुख में और इम्यून सिस्टम में जाता है, उतना हमारे ये आंखें, नाक, कान, मुख स्ट्रांग, अच्छा काम करते हैं, हमारी बीमारी से लड़ने की शक्ति ज्यादा होती है, हमें इन्फेक्शन बार बार नहीं होंगे। जैसे आप देख रहे हैं आज पवित्रता कम होती जा रही है, इससे लोगों को क्या हो, आज के लोगों को क्या हो रहा है, ये एचआईवी की बीमारी, एड्स की बीमारी जो आ रही है, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, नए नए वायरस जो कभी पहले अटैक नहीं करते थे इंसान के ऊपर, आज वो अटैक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आदमी के अंदर वो पवित्रता की शक्ति दिन पे दिन कम होती जा रही है। आज इंसान को मेमोरी सबकी कम होती, मेमोरी क्यों कम हो रही है? क्योंकि ज्ञान कम होता जा रहा है। सारा दिन बुद्धि में एबीसीडी की बजाय कुछ और भरा रहता है, मैपन भरा रहता है, मेमोरीज कम होती जा रही है। लोगों को दूसरी हेडेक, दूसरी तरह की बीमारी, दिमाग की बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं, डिप्रेशन बहुत लोगों को होता जा रहा है, नींद का ना आना, ये भी दिमाग की बीमारी है। तो इस तरह से ये जैसे से शक्तियां कम होने से बीमारी, तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। पवित्रता से ये हो रहा है, शांति से सांस की बीमारियां पैदा होती जा रही हैं। तो बेसिकली लंग्स जो है हमारे हैं, हम 1 मिनट में 14 बार सांस लेते हैं, और वो 14 बार सांस लेते हैं जब हम ठीक ठाक बैठे, ऐसे नॉर्मल बैठे। और हम गुस्सा करें तो, चिंता करें तो क्या होगा, श्वास की स्पीड 14 की बजाय 20 बार हो जाती है, 22 बार, 25 बार हो जाती है। और श्वास भी आधे फेफड़े में आता है। आपने देखा होगा जब चिंता गुस्सा करते हैं तो सांस बहुत फेफड़े आगे आगे जल्दी जल्दी आगे पीछे होते हैं, डर में भी जल्दी जल्दी अंदर बाहर होते हैं, और ऊपर फेफड़े चलते हैं, पेट नहीं चलता है। और जब बच्चा सो रहा होता है देखो कैसा होता है, पेट अंदर बाहर होता है। आपने देखा ना, आप भी कोई सो रहे होते हैं तो क्या करते हैं, पेट अंदर बाहर होता है। तो नॉर्मल ब्रीदिंग जो होती है वो एब्डोमिनल ब्रीदिंग होती है, पेट अंदर बाहर होना चाहिए, फेफड़े अंदर बाहर नहीं होने चाहिए। तो हमको श्वास गिन के मिलते हैं, साल गिन के नहीं मिलते हैं। किसी भी इंसान को श्वास गिन के मिलते हैं, साल गिन के नहीं मिलते हैं।
जैसे मान लीजिए 14 की स्पीड के हिसाब से 14 1 मिनट में हिसाब से मेरे 10 साल बाकी हैं, इतने श्वास मेरे पास हैं। अब मेरे हाथ में है कि इनको मैं चाहूं तो 5 साल में खत्म कर दूं। अगर चिंता करूं, गुस्सा करूं, विकारों में जाऊं तो क्या होगा? ये श्वास जो 10 साल चलने वाले थे 14 के बजाय 25 बार चलेंगे 1 मिनट में, तो क्या होगा? मेरे श्वास ये 10 साल में चलने वाले सांस 6 साल में खत्म हो जाएंगे। 6 साल बाद ही मुझे शरीर छोड़ना पड़ेगा। इसकी बजाय मैं राजयोग का अभ्यास करूं, निरंतर बाबा की याद में रहूं, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करता रहूं, तो क्या होगा? मेरे श्वास 1 मिनट में 8 बार ही चलेगा, 7 बार ही चलेगा। ये हमने अपनी रिसर्च में देखा है। हार्ट के जो पेशेंट्स की रिसर्च हमने की ना, उसमें रिसर्च में देखा, जो नए नए लोग आते थे, नॉन बीके आते थे शुरू में, उनका हम पहले टेस्ट करते थे, तो एक मिनट में 14 बार 15 बार सांस चल रहा है। और जब एक हफ्ता योग सीख लिया तो फिर दोबारा से टेस्ट करके देखा तो 1 मिनट में 6 बार 7 बार चल रहा है, 8 बार चल रहा है। तो वो क्रिया 24 घंटा ऐसे चलती है, क्योंकि मैं जब अपने को आत्मा समझता हूं तो 24 घंटा ही श्वास 7-8 बार ही चलता है। और एक बार गुस्सा किया ना आपने, तो श्वास जब तो गुस्सा कर रहे हैं उस समय तो बहुत तेज चलता है, 25-30 बार चलता है। और जब गुस्सा कम कर ले तो भी अंदर तो भावनाएं तो भरी रहती है ना, तो भी 20 बार 1 मिनट में चलता है। वो नॉर्मल 14 पे आता नहीं, कई घंटे तक, 2-2 दिन भी कई बार ऐसे तेज उसी स्पीड में चलता रहता है। ऐसा रिसर्च ने बताया। तो ऐसे जब हम ऐसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से क्या होता है? हमारी आयु कम इसलिए होती है क्योंकि हम ज्यादा मात्रा में श्वास 1 मिनट में ज्यादा श्वास खर्च करते हैं, और श्वास जल्दी जल्दी कम, इसलिए अकाले मृत्यु हो जाती है, समय से पहले मृत्यु हो जाती है। और जब राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हम राजयोग का अभ्यास करने से हमारे श्वास कम खर्च होते हैं, और जो 10 साल सांस चलने वाले थे वही श्वास 18 साल चल जाते हैं, 20 साल चल जाते हैं। इस तरह से राजयोग से आयु बढ़ जाती है। और राजयोग करने से अपने आप 24 घंटा प्राणायाम होता रहता है। प्राणायाम किसे कहते हैं? कम ब्रीदिंग, है ना, कम स्पीड की ब्रीदिंग, और 24 घंटा चले। तो किसी भी राजयोगी को प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो प्राणायाम सिखाते हैं उससे तो हमारी आयु कम, उससे तो हमें गुस्सा बढ़ जाता है। रिसर्च ने ऐसा बताया है कि जो प्राणायाम करते हैं उनका क्रोध बढ़ जाता है, एंगर कंटेंट बढ़ जाता है, क्योंकि उल्टी क्रिया है। उल्टी क्रिया में ना, बॉडी की क्रिया के द्वारा हम मन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आत्मा राजा है तो आत्मा के अंदर शांति आएगी तो अपने आप श्वास ठीक हो जाएगा ना। समझ रहे मेरी बात आप? अगर आपका नौकर आपको कंट्रोल करे तो आप कैसा महसूस करेंगे? खुश हो जाएंगे ना। ये हमारी बॉडी तो क्या है? दास है ना, प्रकृति दासी है ना। ये राजा को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तो क्या होता है? इरिटेशन बढ़ती है। इसलिए देखो जितने भी सन्यासी मुनि होते हैं ना, बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, इसलिए लोग उनके श्राप से डरते रहते हैं। तो प्राणायाम किसी भी राजयोगी को प्राणायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उल्टी क्रिया है। इसलिए बाबा कई बार मुरली में भी कहते हैं, कोई भी राजयोगी हठयोगी नहीं बन सकता है, और कोई भी हठयोगी राजयोगी नहीं बन सकता। अगर 2 नाव में पैर रखेंगे तो क्या कहां पहुंच जाएंगे? मंजिल पे पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे ना। तो अगर हम इसकी बजाय अपने को आत्मा समझ के, निरंतर आत्मा समझ के परमात्मा को, बाबा को याद करें, तो क्या होगा? अपने आप हमारा प्राणायाम होता रहेगा 24 घंटा। तो ऐसे आत्मा प्रेम की एनर्जी से हार्ट को चला रही है। जितना हार्ट में प्रेम पहुंचता है उतना हमारी हार्ट की नसें खुली रहती हैं, आर्टरीज खुली रहती हैं, हार्ट अच्छा काम करता है। सिकुड़ता भी है अच्छे से और फैलता भी ठीक से। सिकुड़ता ठीक है, फैलता ठीक है। और कोलेटरल्स, जो साइड की नसें खुल जाती हैं, खून का दौरा बड़ा अच्छा बना रहता है। और जब गुस्सा करते हैं तो हार्ट की नसें सिकुड़ जाती हैं, और हार्ट की चिंता करते हैं, डर लगता है तो हार्ट की नसें सिकुड़ जाती हैं। तो इस तरह से हार्ट की बीमारी पैदा होती है। और खुशी से आत्मा लीवर को और पेट को नरिश करती है। जितनी खुशी अधिक होती है उतना ही अच्छा हाजमा होता है। तो कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, तभी कहते हैं ना खुशी जैसी खुराक नहीं। अगर आप खुश हैं तो हर खाना पच जाएगा, अब खुश नहीं है तो अंदर ही रखा रहेगा, जलता रहेगा, टॉक्सिन्स बनते रहेंगे। आनंद से आत्मा हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड के हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। थायराइड को, पैराथायराइड, इंसुलिन को, एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल करती है। जितना अधिक आनंद होगा उतना ही ये हार्मोन्स बैलेंस में निकलते हैं।
अगर नहीं है, कम आनंद, उदासी हो जाती, थोड़ी थोड़ी बात पे फील करते हैं, तो थायराइड की बीमारी हो जाएगी। या आपको डायबिटीज, कड़वापन अंदर रहेगा तो डायबिटीज की बीमारी हो जाएगी। और ये हड्डियां, आदमी की जो हड्डियां ना, बिना हड्डियों के आदमी कैसा रहेगा बताओ? अगर आदमी में हड्डियां ना हो तो आदमी कैसा लगेगा देखने में? सोच के बताओ। शक्ल होगी आदमी की बिना हड्डियों के? पैर होंगे आदमी के? हाथ होंगे क्या? कैसा होगा? गोल गोल होगा ना? कुर्सी बैठने की आवश्यकता है क्या? है आवश्यकता? ज्ञान ज्ञान लुढ़कती रहेंगी सब जगह ना? नहीं। तो इंसान का फ्रेमवर्क है ना हड्डियां, मसल्स और बोन्स और जॉइंट्स, तो ये जैसे ये फ्रेमवर्क है, ऐसे ही शक्तियां, आत्मा शक्तियों से नरिश करती किसको? हड्डियों को, ज्वाइंट्स को, जोड़ों को। जैसे हर जोड़ का मतलब कुछ ना कुछ शक्ति है। गर्दन माना फ्लेक्सिबिलिटी ना, मोड़ने की शक्ति ना। बैक माना बेंडिंग, नहीं। आंखें माना परखना। गर्दन माना निर्णय देना भी है ना, हां जी करना, ना जी करना ना। हाथ माना सहयोग करना, नहीं। छाती में सहन करना, जैसे ना विस्तार को सार में लाना, समेटना, समाना, है ना। तो हर जोड़ का मतलब है। अगर वो शक्ति कमी होती है तो वो जोड़ों पे असर होता है, उन जोड़ों पे असर होता है, और जोड़ जल्दी खराब हो जाते हैं। घुटना, अगर उठना हो तो मुझे यहां से उठ के जाना, तो क्या होगा? घुटने चाहिए ना, समेटने की शक्ति ना, उठ के यहां समेट के जाना हो तो। नहीं, जो लोग थोड़ी थोड़ी बात को फैला देते हैं ना, फैला के रखते हैं, बहुत फैलाव रखते हैं, उनके घुटने जल्दी जल्दी टूट जाते हैं। आप देखना, जिन घुटने जिनके टूटते हैं ना, उनके जल्दी खराब होते हैं, उनके देखना, चेकअप करना उनकी ना, मन की बातें। वैसे बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैं बहुत मोटी मोटी बातें आपको बता रहा हूं। और सातों गुणों मिलकर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं सेल्स के द्वारा, किडनी के द्वारा, पसीने के द्वारा। तो इससे आत्मा नरिश कर रही है, बॉडी को चला रही है। और ये सातों गुण जो है कैसे जा रहे हैं? मन के द्वारा। जब से हम पैदा हुए, स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प हमारे कहां से पैदा हुए हैं? अपने माता पिता को देखा, भाई बहनों को देखा, टीचर को देखा, दोस्तों को देखा। बचपन से उनको देख देख के वो अंदर रिकॉर्ड हो गया। उसके अनुसार हमारी स्मृतियां बन गई, उसके अनुसार हमारी भावनाएं बन गई, एटीट्यूड बन गया, और संकल्प, विचार चलने शुरू हो गए। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे को जरा भी कोई विचार चलता है क्या? सांप को देख के विचार चलता है क्या? ये सांप मुझे काट लेगा, चलता है? डर लगता है बच्चे को। जब उसकी मां उसको कहती ना ये सांप है काट लेगा, तो उसको डर लगने लगता है। नहीं, अब उसको उसका पिताजी जब देखता है, जब उसके घर में देखते हैं सब बैठे हैं और उसकी मां बोल रही बेटा ये काम कर लो, काम कर लो, कोई काम नहीं करता है, उसके पिताजी गुस्सा करते हैं ना, तो सब के सब काम करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चा समझता हाँ गुस्सा करना तो अच्छी चीज है, तो अंदर रिकॉर्ड हो जाता है, मेमोरी में रिकॉर्ड हो जाता है। अभी देखते हैं कि सब कोई बात हो रही है तो पिताजी सुन नहीं रहे हैं, तो मां थोड़ा रोके दिखाती है, तो पिताजी भी भागने लगते हैं जल्दी जल्दी, है ना। कहते हैं वो हाँ रोना तो बहुत अच्छी बात है, वो रिकॉर्ड हो जाता है ना। ऐसे हमारी मेमोरीज बनती है बचपन से ना, और वो मेमोरीज हमें अंदर रिकॉर्ड होती रहती है। और उसके जैसी स्मृति फिर वैसी वृत्ति बनती है, फिर जैसी वृत्ति फिर वैसी भावनाएं बनती हैं, और जैसी भावनाएं फिर वैसे विचार चलते हैं, है ना। तो इस तरह से वो हमारे अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। अब इसको ठीक कैसे करें? ये तो हमारा अभी का स्टेटस हो गया, अब क्या करें? अच्छा, खान पान भी, अब 3 एनर्जी हो गई है इंसान के अंदर। एक तो स्पिरिचुअल एनर्जी, ये 7 एनर्जी क्या है? स्पिरिचुअल एनर्जी, आत्मा की एनर्जी। मन की एनर्जी को मेंटल एनर्जी कहते हैं। मन की एनर्जी ये है टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। और जो फिजिकल एनर्जी कहां, बॉडी में एनर्जी कहां से आती है? फिजिकल एनर्जी कहां से आती है? शारीरिक शक्ति कहां से आती है? वो खाने से आती है। हम खाना खाते हैं ना, 3 टाइम 4 टाइम खाना खाते हैं, वो खाने से एनर्जी आती है। वॉकिंग करने से एनर्जी आती है। मान लीजिए आप खाना तो खा लिया, किंतु आप चलते फिरते नहीं है, तो क्या होगा? सब अंग जम जाएंगे, और थोड़ा चलेंगे तो स्फूर्ति आ जाएगी। नींद करने से भी एनर्जी आती है। जब नींद कर लेते हैं ना, रात को बहुत थक गए, सो जाओ, सुबह उठेंगे तो फ्रेश हो जाएंगे, टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे, तो एनर्जी आ गई। और चौथा, दवाइयों से भी एनर्जी आती है। मान लीजिए आपको ब्लड प्रेशर हुआ है, आपका एकदम सिर दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है ना, आपने एक गोली ब्लड प्रेशर की खा ली, ब्लड प्रेशर कम हो गया, एनर्जी आ जाएगी। आपकी शुगर बहुत बढ़ गई, हाथ पैर काम नहीं कर रहे,
आपने गोली खाई शुगर की, शुगर कम हो गई, हाथ पैर काम करना शुरू कर दिया। छाती में दर्द हो रहा है, एकदम आपको हालत पसीना पसीना हो रहा है, एक गोली सॉर्बिट्यूट की खाई, वो थोड़ा सा कम हो गया दर्द, आपको अच्छा लगा, एनर्जी आ गई ना वापस। तो ऐसे 4 चीजों से बॉडी में एनर्जी आती है, डाइट से, भोजन से, व्यायाम से, एक्सरसाइज से, और तीसरा नींद से, चौथी दवाइयों से, राइट। तो आत्मा की एनर्जी क्या है? ये 7 गुण, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां। मन की एनर्जी क्या है? विचार, भावनाएं, वृत्ति और स्मृति। अब मान लीजिए मन आपका, आपने खाना तो ठीक खा लिया, आपको कोई अचानक कोई पुरानी स्मृति आ गई, कोई गलत बात हुई थी जीवन में, आपको किसी कोई नुकसान हुआ था या कोई मर गया था, उसकी याद आ गई, तो क्या होगा? वो स्मृति आते ही आपका कुछ भी काम करने को दिल नहीं करेगा, बस वही उसमें आप खो जाएंगे, उसी याद में, अरे ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, बस कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। नहीं तो वो भी एनर्जी के, आपने फिजिकल एनर्जी तो आ गई, किंतु मन की एनर्जी नेगेटिव हुई तो क्या हुआ? बॉडी में जो खाया था वो काम ही नहीं कर रहा अभी। नहीं, ऐसा हुआ नहीं हुआ? तो खाली फिजिकल एनर्जी से काम चलेगा क्या? आपने बहुत अच्छा खाना खाया, खूब सारे फल खाए, सब्जियां खाई, और खूब एनर्जी, ग्लूकोज पी लिया, बहुत ताकत आ गई, वॉकिंग भी 1 घंटा कर ली, नींद भी अच्छी 6 घंटा कर ली, ब्लड प्रेशर की दवाई भी खा ली, डायबिटीज की भी गोली खा ली, अब सब ठीक है। किंतु मन में एक विचार, एक टेलीफोन आया, आपको ये हो गया, आपके घर में आग लग गई, तो क्या होगा? फिर क्या अंग कैसे काम करेंगे? अंग कहां गया खाना, कहां गया एक्सरसाइज, कहां गई नींद से फ्रेश हो गए थे आप, क्या हुआ अभी आपको? तो मेंटल एनर्जी भी चाहिए ना, पॉजिटिव, नेगेटिव वाली से काम नहीं चलेगा। अब मान लीजिए मन भी पॉजिटिव है, उसके बाद क्या हुआ? आपके मन में, आपके अंदर एनर्जी, अभी सब ठीक ठाक चल रहा है, एक व्यक्ति आया, आके उसने आपको गाली देनी शुरू कर दी, आपके अंदर सहन शक्ति है ही नहीं, प्यार है ही नहीं, शांति नहीं है, खुशी नहीं है। आप अच्छा भला मैंने खाना खाया, मन भी पॉजिटिव है, देखा कोई अचानक किसी की तबीयत खराब हो गई, मेरे पास खुशी की शक्ति, अपनी खुशी की शक्ति नहीं है, तो मेरा उसको देख के दिल खराब हो जाएगा। नहीं तो स्पिरिचुअल एनर्जी भी चाहिए, राइट। तो तीनों एनर्जी चाहिए। स्पिरिचुअल एनर्जी, एक इंसान को एवर हेल्दी, एवर वेल्दी बनने के लिए, एवर हैप्पी रहने के लिए तीनों एनर्जी चाहिए। स्पिरिचुअल एनर्जी भी चाहिए, मेंटल एनर्जी भी चाहिए, और फिजिकल एनर्जी भी चाहिए। तीनों के बैलेंस से ही इंसान सदा स्वस्थ और सदा खुश रह सकता है। अब इसका तरीका क्या है करने का, इसकी विधि क्या है कि हम इसको ठीक करें? रिसर्च में बताया गया है कि सुबह 4 से 5 ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होता है, उस ब्रह्म मुहूर्त के समय में अगर 20 मिनट आनंद में रह जाओ तो 18 हार्मोन्स, 9 पिट्यूटरी ग्लैंड, 9 हाइपोथैलेमस से, 8 पिट्यूटरी ग्लैंड से और 1 पीनियल ग्लैंड से बैलेंस में निकल आता है। और वो हार्मोन बैलेंस में एक बार निकल आए तो अगले 24 घंटे के लिए आपकी बॉडी में पूरी हार्मनी हो जाती है। पर 20 मिनट आनंद में रहना चाहिए, आनंद आना चाहिए 4 से 5 के बीच में। वो कैसे आएगा आनंद? वो आनंद आएगा जब आत्मा परमात्मा का मिलन होगा, राइट। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके परमात्मा को अमृत वेला इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो व्यक्ति इसको करता है उसकी जो भी बीमारियां हैं, रोग तन के जो भी रोग हो, जब ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोई भी हड्डियों की तकलीफ, कमर की तकलीफ, एसिडिटी, माइग्रेन, है ना, कोई भी रोग हो, एपिलेप्सी, मृगी की बीमारी हो, कोई बीमारी भी हो, वो कम हो जाए, अगले 24 घंटे में कम होती जाएगी। और जो व्यक्ति इस समय सोता रहेगा उसका भाग्य भी सो जाएगा। अर्थात इस समय जो सो जाएगा उसका क्या होगा, उसको ये रोग अगले 24 घंटे में बढ़ जाएंगे, सबके सब रोग, जितने भी रोग शरीर में सब बढ़ जाएंगे, राइट। इसलिए अमृत वेला करना सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बीके हो चाहे नॉन बीके हो।
और अमृत वेले का मतलब ये नहीं उठ के बैठ के, कई लोग उठते हैं और बैठ के फिर थोड़ी देर ऐसे गर्दन सीधी करके। आप देखो सुबह सुबह अमृत वेले में बैठे, देखो ना, यहां सामने से देखो तो पता लगेगा, है ना। इस तरह से झटके लेते, झटका वाला योग करते हैं ना। हैं जी? नहीं, वो योगी यहां भी करते हैं बहुत सारे। तो ये जो ऐसा योग नहीं, आनंद वाला योग, मतलब उसमें खो जाए, उसमें आनंद में परमात्मा की याद में इतना लवलीन हो जाए, लवलीन अवस्था। उसके लिए मुंह हाथ धो के, ब्रश करके, फ्रेश होके, चेहरे पे क्रीम लगा के, बस अच्छे से ना, जैसे किसी से मिलने जाते ना, सबके बाप से मिलने जा रहे हैं ना, सबका बाप है ना, तो उससे मिलने जा, कैसे जाएंगे मिलजुल, कैसे कपड़े चेंज करके बड़े फ्रेश होके बैठे, उमंग खुशी में आके बैठे, है ना। तो आनंद की स्थिति में पहुंच जाए। अमृत वेला माना आनंद, नहीं तो कोई फायदा नहीं अमृत वेला करने का। आनंद की स्थिति आनी चाहिए। अमृत वेला इनाम है सारे दिन की तपस्या का। जो आज सारा दिन मेरी तपस्या होगी ना, जो आज सारा दिन अटेंशन करूंगा, उसका इनाम अमृत वेला मिलेगा। रात को सोने से पहले चार्ट चेक करना, बाबा की याद में सोना, तो सुबह टाइम पर उठूंगा और फ्रेश उठूंगा, तब अमृत वेला अच्छा होगा। रात को मैं 11 बजे सोया, 12 बजे सोया, सपने ही सपने आते रहे, विचार ही आते रहे, तो सुबह अमृत वेला हो नहीं सकता। 9:30 बजे अपने दिन को ऑफ करो, चार्ट लिखो, बाबा को एक लेटर लिखो, उसमें सारे अपने मन की बातें लिखो, सारी भावनाएं व्यक्त करो, सब उसको आज बता दो, आज जो क्या क्या हुआ, साइन करो, बाबा को दो, अपना चार्ट भरो, फिर बाबा की गोद में। जो हमारा बेड है ना, बेड तो हमारी गैरेज है। गैरेज समझते हैं? जहां कार को पार्क करते हैं। तो ये शरीर रूपी कार को पार्क करो। हमारा बेडरूम कहां पर है? सूक्ष्म वतन में। और हमारा बेड कौन सा है? बाबा की गोद। तो वहां जाके सो जाओ। तो जब वहां सोएंगे ना अपने बेड पर और बेडरूम में, तो सुबह अमृत वेला पावरफुल होगा। अगर आप गैरेज में सो गए ना, सारी रात मच्छर काटेंगे, है ना? ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हवा नहीं मिलेगी, तो फिर अगले दिन अमृत वेला होगा ही, नाम मात्र अमृत। वो क्या बोलते हैं उसको? नेमीनाथ, है ना? उसका कोई फायदा नहीं है ना? तो उस 20 मिनट में सातों एनर्जी भर जाएंगी यहां पर। अब सुबह से लेकर 5 बजे से लेकर के और फिर 8 बजे तक आप क्या सोचते हैं, क्या टीम आप अपने अंदर लेके आते हैं, वो डिसाइड करेगी कि एनर्जी मन से नीचे जाए कि नहीं जाए। अगर आप उस समय उठने के बाद 5 से 8 बजे तक कोई भी नेगेटिव विचार, नेगेटिव भावना, नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव स्मृति लेकर के आएंगे, तो एनर्जी नीचे जाएगी नहीं। तो 5 बजे, 4:45 योग पूरा होते ही मुरली की कोई पुरानी मुरली हो, अमृत वेला किताब है, पवित्रता वाली किताब है, बेद वो है अपनी जो स्थिति है ना अपनी अशीरी स्थिति वाली किताब है, उसके पॉइंट्स पढ़ लो, या मुरली पढ़ लो, उसी दिन की मुरली पढ़ लो, या बाबा की कोई व्यक्त मुरली पढ़ लो, है ना, ताकि, और फिर उसके बाद उसी स्मृति में स्नान करो। स्नान करके तैयार होकर फिर मुरली में आ जाओ। 7 से 8, फिर 7 से 8 का पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 8 बजे वो हार्मोन निकलने वाले हैं, कॉर्टिसोल यहां से, एड्रिनल ग्लैंड से। अगर वो नेगेटिव टीम आई तो बहुत ज्यादा निकल जाएंगे, फिर सारा दिन चिंता, गुस्सा अपने आप आएगा, आप करना नहीं पड़ेगा, अपने आप आएगा। जल्दी, चिंता, गुस्सा अपने आप आएगी, हर बात में इरिटेशन, चिड़चिड़ापन अपने आप ही आएगा। और वो हार्मोन कम निकले, चिंता वाले एड्रिनल ग्लैंड से 8 बजे, वो 8 बजे निकलते हैं हार्मोन्स, तो फिर सारा दिन शांति से, प्यार से, खुशी से हर कार्य होता रहेगा, थकावट नहीं होगी। तो ये 8 बजे तक का पीरियड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए मुरली जो है, और मुरली क्या है? मुरली 100% पॉजिटिव टीम है। मुरली में क्या है? 100% पॉजिटिव स्मृतियां हैं। तुम कौन थे? देवी देवता थे। तुम कौन थे? तुम्हारे कहां रहते थे? सोने के महल में रहते थे। कितनी अच्छी स्मृति है। सोना वैसे देखने को मिलता नहीं है, 15,000 रुपए का तोला है, ठीक है, और सोने के महल में, सोचो आप जरा, तो ऐसी स्मृति, सोने के महलों में हीरे जवाहरात लगे हुए थे। और एटीट्यूड क्या? सबके प्रति शुभ चिंतक बनो, क्योंकि तुम सबके पूर्वज हो, आधार मूर्त उद्धार मूर्त हो। भावना क्या? सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना। विचार कौन से? श्रेष्ठ विश्व कल्याण के विचार। तो बाबा की मुरली क्या है?
100% पॉजिटिव टीम। और जब 100% पॉजिटिव टीम आप लेते हो बाबा के सामने बैठ के क्लास में, तो क्या होता है, वो एनर्जी जो यहां आई थी ना, वो सारी सेल्स में पहुंच जाती है। सेल्स के अंदर खूब सारी बॉडी में सातों ज्ञान भी पहुंच जाता है, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद शक्तियां पहुंच जाती हैं। अब बॉडी से बाहर कैसे निकले? बॉडी से बाहर कब निकलेगी? जब आपकी वो जो फिजिकल एनर्जी सात्विक होगी। सात्विक माना सात्विक शब्द आया सात से। सात्विक 7 गुणों को बढ़ाने वाली। आपका भोजन कैसा हो? जो 7 गुणों को बढ़ाने वाला होना चाहिए। जैसे फल है, सब्जियां हैं, अंकुरित है, अंकुरित मूंग मेथी खाते हैं ना, तो वो ये 7 गुणों को बढ़ाती हैं। पराठा, पकोड़ा, समोसा, ये राजसिक है। राजसिक माना आलस पैदा करता है, अलबेलापन पैदा करता है। और तामसिक जले हुए पदार्थ, बासी पदार्थ, लहसुन, प्याज, नॉन वेजिटेरियन, है ना, ये सब के सब क्या करते हैं? ये उत्तेजना पैदा करते हैं, विकारों को जागृत करते हैं। काम विकार को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार को जागृत करते हैं। तो ये जो ऐसे ऐसे भोजन नहीं खाने, रासिक में नहीं खाओ। कैसे भोजन खाओ? सात्विक। सुबह अंकुरित खाओ, दलिया खाओ, साथ में 1 कप दूध पी लो, है ना। फिर 11 बजे फल खा लो, लंच में रोटी सब्जी खा लो, पर ज्यादा जलाओ नहीं, ज्यादा उबालो नहीं। सलाद पहले खा के फिर रोटी सब्जी खा लो, शाम को फिर फल खा लो, और शाम को फिर थोड़ा सा 7 साढ़े 7 बजे फिर थोड़ा सा सब्जी रोटी खा लो, बस। सोते समय 1 कप दूध पी लो। तो ऐसे वो भगवान की याद में शुद्ध सात्विक आहार, मतलब भगवान की याद में बनाना, बाबा की याद में बनाना, बाबा की याद में खाना, उसे कहते हैं शुद्ध। शुद्ध माना पवित्र मन से बनाना, शुद्ध सात्विक आहार। और फिर शुद्ध सात्विक सैर। हर व्यक्ति को नाश्ता करने के पहले 45 मिनट सैर करनी ही है, ऑप्शनल नहीं। ऐसा नहीं कि करें नहीं करें, सबको करना ही चाहिए, क्योंकि बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। तो ये सबके लिए अति आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति के लिए इसमें माफी नहीं है, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, या बच्चा हो। 45 मिनट सबको तेज सैर करनी चाहिए। तेज सैर का मतलब 120 मिनट, एक मिनट में 120 स्टेप, 120 कदम चलना। जूता पहन के चलो, शूज पहन के, चप्पल पहन के नहीं, नहीं तो एडी में दर्द शुरू हो जाएगा। ये सबको करना बहुत बहुत जरूरी है। इसके करने से जैसे आप अपने घर की सफाई करते हैं ना, टॉक्सिन्स सफाई हो जाती है ना घर की, तो ऐसे ही सारी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। तो ये सबको करना बहुत बहुत आवश्यक है। और तीसरी बात है नींद करना समय पर। हमारे यहां घड़ी लगी होती है, वो घड़ी कहती है कि 12 बजे तक एक नींद की साइकिल पूरी करो। 2 घंटे की साइकिल होती है, तो उसको हमें 2 घंटे, मतलब 10 बजे सोना पड़ेगा ना, तो 10 बजे सो जाना चाहिए, और 3:30 बजे 4 बजे उठ जाना। 3 साइकिल बहुत है, बहुत है। अगर अच्छी 8 घंटे सोने की आवश्यकता नहीं है, गहरी नींद आए तो थोड़ी नींद भी काफी होती है। तो इस तरह से हमें नींद करनी चाहिए। और सोने से पहले चार्ट चेक करना, लेटर लिखना, और फिर बाबा की गोद में सोना। तो ये तीनों, इससे क्या होगा, जब ऐसा हम भोजन करते हैं, ऐसी एक्सरसाइज करते हैं, ऐसी नींद करते हैं, और डॉक्टर को जो भी हिसाब किताब है उसका थोड़ा सा वो गोली खा के पूरा करते हैं, तो फिर एनर्जी हमारी बॉडी के बाहर निकलती है और हमारे आसपास इकट्ठी हो जाती है। उसे ही ऑरा कहते हैं। और ऑरा क्या है? ऑरा बेसिकली कुछ और नहीं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद की शक्ति है आपके आसपास जो इकट्ठी हो जाती है। और जितना आप बाबा को प्यार से याद करते हैं अमृत वेला, फिर उतनी एनर्जी बढ़ती जाती है। और फिर रोज रोज करना, बहुत काल का पुरुषार्थ है ना। बाबा कहते हैं अचानक, एवर रेडी और बहुत काल। ये पुरुषार्थ जब हम बहुत काल करते हैं तो हमारे अंदर बहुत एनर्जी इकट्ठी हो जाती है, और बहुत एनर्जी इकट्ठी होने से हम एवर रेडी बन जाते हैं। कभी भी अचानक के पेपर में हम पास विद ऑनर हो सकते हैं। जिसके पास बहुत एनर्जी रहेगी वो सदा खुश भी रहेगा, और बॉडी भी उसकी काम देगी। भले अंग काम ना करते हो, हार्ट ठीक काम ना करता हो, पैर ठीक काम ना करते हो, कि तो एनर्जी इतनी है कि उसको हम चला सकते हैं। हार्ट को 5000 एनर्जी चाहिए, 5000 दे दिया। पैर को 5000 चाहिए, 5000 दे दी, तो भी हमारे पास बहुत बचती है, तो भी हम खुश रह सकते हैं। तो इस तरह से हमारा मन भी सदा खुश रहेगा, तन भी सदा खुश रहेगा, और हम इसका प्रयोग रोज करते रहें। मुरली का दिन में कम से कम ब्राह्मण, वो सच्चा ब्राह्मण कौन? जो कभी अमृत वेला मिस ना करे। बस 5 मिनट में और लूंगा, उसके बाद पूरा करेंगे।
सच्चा ब्राह्मण वो जो अमृत वेला कभी मिस ना करे, कभी मुरली मिस ना करे, दिन में कम से कम 10 बार मुरली रिवाइज करे और सोने से पहले बाबा को अपना सब हिसाब किताब बता दे, पोता मेल पूरा देवे, अपना आज क्या गलत किया, क्या ठीक किया, क्या भावनाएं मन में आई, चार्ट चेक करे और सोने बाबा की गोद में सो जाए। पहली बात, सच्चे ब्राह्मण के 4 परहेज होते हैं, 4 मर्यादाएं होती हैं। पवित्रता, सच्चा सच 100% पवित्र है, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सोपन तक भी पवित्र है। जितनी जितनी पवित्रता बढ़ती है उतनी उतनी लाइट बढ़ती जाती है, उतना बड़ा ऑरा होता जाता है। शुद्ध अन्न, बाबा की याद में बनाना, बाबा की याद में खाना, सात्विक आहार लेना। तीसरा, सत्संग, निरंतर बाप का संग और बाबा की मुरली का संग। भले जेब में मुरली रखें, जब भी मौका मिले मुरली पढ़ लें। बीच बीच में पानी पीने से पहले, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, किसी से बात करने से पहले, बात करने के बाद, किसी से लड़ाई भी करनी हो तो भी 1 मिनट पहले उससे बात कर, बाबा की याद में पहले बैठ जाओ 1 मिनट। कई बार होता है घर में किसी से लड़ाई कर कुछ कहना हो ना, पति पत्नी को लड़ना होता है कई बार ना, तो पहले दोनों बैठ जाओ 1 मिनट याद में, है ना, फिर शुरू करो लड़ाई। और पूरी लड़ाई होने के बाद फिर 1 मिनट याद में बैठो, है ना। नहीं तो कोई भी कार्य करना हो तो पहले याद में बैठ के करो। इस तरह से दिन में 10, 15, 20 बार बाबा को याद करना कम से कम। सत्संग और फिर दैवी गुणों की धारणा। जब भी गुस्सा आए तो बोलो 1 घंटे बाद करेंगे, है ना। चिंता लगे बोलो 1 घंटे बाद करेंगे, आज नहीं करते कल कर लेंगे। जो भी विकार है ना उनको कल कर लेंगे, और जो अच्छी बातें उनको आज करेंगे, अभी करेंगे। दैवी गुणों की धारणा, क्योंकि जो भी हम गलत करेंगे उससे हमारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो अटेंशन रखें इस बात का। तो इस तरह से जब हम करेंगे तो धीरे धीरे हमारी बैटरी चार्ज होती जाएगी, पावरफुल हम होते जाएंगे। तो इस तरह से हम बिल्कुल सदा ही स्वस्थ रहेंगे और धीरे धीरे इतनी पावर हमारे अंदर आ जाएगी और ऑरा हमारा इतना बड़ा होता जाएगा, जैसे उसको हम 1 मीटर बड़ा भी कर सकते हैं, 2 मीटर भी, 10 मीटर भी, 50 मीटर भी बड़ा कर सकते हैं। ऑरा बड़ा करना माना उतनी दूर में क्या होगा, उतनी दूर तक शांति प्रेम खुशी, उसमें जो भी आएगा उसको शांति प्रेम खुशी की अनुभूति होती जाएगी। जैसे बाबा जब आते हैं ना, तो बाबा आते तो पूरा हॉल कैसे होता है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद और शक्तियों के वाइब्रेशन से भर जाता है। बाबा का ऑरा जैसे समझेंगे फैल जाता है। जब दादी आती हैं तो सारे हॉल में ऐसा ऑरा हो जाता है ना। तो ऐसा जब हम चलते फिरते क्या बन जाएंगे, बाप समान हो जाएंगे। हमारा इतना बड़ा ऑरा हो जाएगा, इतनी जहां भी जाएंगे लोगों को हमसे साक्षात्कार होने शुरू हो जाएंगे। उनको नजर आएगा जैसे बाप, हमारे मस्तक से बाप नजर आएगा, आंखों से बाप नजर आएगा, हमारे कर्मों से, हमारे चेहरे से, हमारी चलन माना कर्म, हमारे कर्मों से ऐसे लगे जैसे बाप है, बाप समान है। तो ऐसी स्थिति बन जाएगी हमारी, तब बनेगी। लास्ट में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जो हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल जहां से मैं अभी आया हूं आपके पास, ग्लोबल हॉस्पिटल जो है, नीचे ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर बना है, साथ में आई सेंटर भी बना है। वहां पर सभी डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे बाबा ने आज भी कल में मुरली में कहा ना, हेल्दी बनाने वाले हैं ना, सारे विश्व को हेल्दी हैप्पी बनाने वाला ग्लोबल हॉस्पिटल है ना, हॉस्पिटल वाले हैं। तो यहां पर आपके लिए सभी सुविधाएं हैं, है ना। कोई भी शरीर के रोगों के लिए, है ना। मन के रोग तो बाबा के राजयोग से ठीक होते हैं। कोई भी मतलब आपको अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, मेडिकल कोई पेट की प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनका इलाज यहां होता है, हर बीमारी का। सर्जरी, कोई ऑपरेशन कराना हो किसी तरह का भी, गॉल ब्लैडर का, अपेंडिक्स का, पेट में कोई पथरी है, कुछ भी जो भी है, उन सब के ऑपरेशंस यहां होते हैं। तो अमेरिका के एक सर्जन हैं जो 10 साल अमेरिका में रहे, वो यहां कार्य करते हैं, अभी हमारे पास हैं। ऐसे 2 ऑर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी के डॉक्टर हैं, हड्डियों का दर्द है, हड्डियों में कोई प्रॉब्लम है, हड्डियों में कोई ट्यूमर है, उनके ऑपरेशंस। नाक कान गले का डॉक्टर है और गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, और साथ साथ आंखों के डॉक्टर भी हैं, है ना, होम्योपैथी डॉक्टर भी हैं। तो मतलब यहाँ सभी तरह का इलाज यहाँ पर किया जाता है। और वो आप 9 से 1 और 3 से 5 यहाँ ओपीडी होती है इसमें, और सारी सुविधाएं हैं। और उसमें एक बीके हेल्थ केयर फंड तैयार किया गया है, उसमें आप 1000 रुपए देकर उसका मेंबर बन सकते हैं। उसका क्या फायदा है 1000 रुपए देकर मेंबर बनने का, उसके जब आप जिस दिन मेंबर बने उस 3 मास के बाद फिर आपको जो भी आप टेस्ट कराएंगे यहाँ पर ओपीडी में, उसमें आपको 30% कंसेशन मिलता है।
30%, मतलब मान लीजिए एक टेस्ट 100 रुपए का है तो आपका 70 रुपए में टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, राइट। अगर आप दाखिल भी होते हैं बाई चांस किसी कारण, किसी कर्म भोग के वश, तो टोटल बिल में भी 30% आपको, मान लीजिए 5,000 का बिल है तो उसमें 30% आपको माफ हो जाता है, राइट। जैसे मान 10,000 का बिल है तो आपको 3,000 रुपए माफ हो जाते हैं, उसमें से 7,000 ही आपको देने पड़ते हैं। मतलब ऑपरेशन 10,000 का हुआ तो 7,000 में ही आपका ऑपरेशन हो जाता है। और जो दवाइयां मिलती हैं, दवाई में भी 10% का फायदा, मतलब 10% का कंसेशन मिलता है, राइट। ऐसे और भी कई सुविधाएं होती हैं, तो वो उसी व्यक्ति को, मतलब जो अपना मेंबर बनता है उसके लिए सुविधा है ये वाली। मतलब जैसे मान लीजिए आप घर में, मान लीजिए नहीं कि आपके परिवार के लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए, मान लीजिए आप हैं 2 जने हैं तो दोनों मेंबर बने, है ना, तो दोनों को सुविधा मिल जाएगी। तो ये बीके हेल्थ केयर फंड इसलिए तैयार किया गया ताकि हमारे जो ब्राह्मण परिवार के भाई बहन हैं उनको कभी भी किसी तरह की भी प्रॉब्लम हो तो वो चाहे माउंट आबू हॉस्पिटल में चाहे नीचे वाले हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकें, राइट। तो आप सभी सदा हेल्दी रहो, सदा वेल्दी रहो। और विधि मैंने आपको बताई, पावरफुल अमृत वेला, मुरली और चार्ट चेकिंग। मुरली 10 बार दिन में पढ़ो और 4 मर्यादाएं पूरी पक्की पक्की करो। तो इस तरह से आपके द्वारा ये जो सातों एनर्जी से सदा भरपूर रहो तो आप सदा स्वस्थ और सदा खुश रहेंगे। ओम शांति।